वर्क लाइफ इतनी ज्यादा प्रेशर हो गई है लोगों के पास, ऐसा होता है ना कि आपको कुछ एक ब्रेक चाहिए, तो लोग आते हैं, अच्छा म्यूजिक सुनते हैं कि मैं 10 घंटे 9 घंटे अपने कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर रहा हूँ, और अब नीचे आके मैंने सोचा कि चलो बियर पी लेते हैं। दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे टाइम जोन में हैं जहाँ पे क्लब्स पार्टीज बियर्स एंड बीट्स इज अ कॉमन नॉर्म। ये कोई नॉर्मल रैंडम वर्ड्स नहीं है। दिस इज लाइफस्टाइल ऑफ करंट जनरेशन। जो भी कर रहे हो, और अगर आप फूड इंडस्ट्री में कर रहे हो स्पेसिफिकली, सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि आप अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। आपको क्या सर्व करना है, कैसे बनेगा, वो सारी चीजें, मतलब बैकएंड की सारी वर्किंग। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं करके सीखूंगा, अब वो नहीं बचा टाइम, बट ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इसी को लेके एक बहुत बेहतरीन बिजनेस डेवलप किया है दीपेश और श्रीकांत ने, जिनके साथ इस पूरे पॉडकास्ट में हमने कॉन्वर्सेशन किया है और जाना है कैसे नाइट लाइफ एंड फूड बिजनेस एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है, जिसके साथ अगर एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाए तो एक सस्टेनेबल एक ग्रोइंग बिजनेस बनाया जा सकता है। हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के लिए नोन है कि हम बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं इंदौर के लिए। हाँ, मतलब ट्राई कोशिश वही करिए कि सारे आउटलेट की आइडेंटिटी थोड़ी अलग अलग हो। दैट यू वांट टू हैव अ ड्राइव, तो आप वो प्लान करो। आप कोई बाहर से आया है जिसको शो ऑफ करना है, तो आप उबुद प्लान करो। यू वांट टू हैव गुड इंग्लिश म्यूजिक सुनना है, गॉर्मे फूड खाना है, आप ओलियो प्लान करो। आपको क्लबिंग करनी है बिल्कुल, तो रिवोल्यूशन जाओ। आपको ओपन एयर में बैठ के इंडियन म्यूजिक सुनना है, तो हाउस ऑफ मॉल्ट जाओ। पूरा पॉडकास्ट एंजॉय करिए, और अगर आप एक रेस्टोरेंट फूड बिजनेस बनाना चाहते हैं, मेक योर ओन नोट्स। आई होप दिस पॉडकास्ट विल टीच यू। How did you find your soulmate? हम मिले हैं कोविड के, मतलब ड्यूरिंग कोविड। हम सब सताए हुए लोग एक साथ बैठते थे एक जगह, सारे बार ओनर्स। सो इट वाज लाइक, हम कल ही डिस्कस कर रहे थे ये चीज। हम ऑलमोस्ट हम 20-22 लोगों के साथ हम बैठना शुरू हुए, मोर ऑफ विजयनगर एरिया, क्योंकि बार लाइफस्टाइल बार्स वही हैं। वो हुआ, होते 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 वो जैसे स्कूल में या कॉलेज में होता है फर्स्ट ईयर में, कि पहले 20 लोगों का ग्रुप होता है, फिर वो 15 हो जाता है, फिर वो 12 हो जाता है, आखिरी में हम दोनों ही बचे। मैंने और इसको एक आइडिया पिच किया था, एक्चुअली मैं दो लोगों का आइडिया पिच किया था, हम तीन जने एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, कि चलो तुम इनको ले गया जयपुर, कि चलो जयपुर चलते हैं, मेरे पास एक आइडिया है। वहां से वापस आए, उन तीन में से हम दो ही बचे, फिर उसमें से भी एक और जब उसको लगा कि हाँ ड्रॉप आउट हो गया, तो हम दोनों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। वो प्रोजेक्ट स्टार्ट में टाइम लगा, पर किसी रीजन से प्रोजेक्ट बंद हो गया। बनते बनते उसमें परमिशन नहीं मिली और बंद हो गया वो। हमने उसमें 2 साल और वर्किंग किया कि यार एटलीस्ट चलो कुछ सेम मिल जाए, लैंड मिल जाए, अच्छी मिल जाए। नहीं हुआ, हमको लगा यार शायद से हम लोग के वो नहीं है उसमें, स्टार्स स्टार्स नहीं में है। नहीं है कि हम दोनों हमने ये भी काम करें डिस्कस ना। किया कि ठीक है, आप आपका करो, मैं मेरा करता हूँ, वही ज्यादा बेटर था। हम दोनों ही वैसे कर रहे थे, तो एकदम से एक फोन आया मेरे पास में इसका कि यार एक लैंड आई है, अपने को वहां देखने चलना है प्रोजेक्ट को। 7-7:30 जहां तक ये मुझे ले गया, मैंने उसको बहुत गालियां दी कि कहाँ ले जा रहा है यहाँ से। मतलब हाफ एन आवर हो गया, पहुंचे ही नहीं हम लोग। गए, पूरा अंधेरा था। सब लाइट फार्म गई हुई थी। सब फार्म वो बनना चालू हुआ ही था, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब है ना कि फार्म बन रहा है अभी। टॉर्च में देखा, हम दोनों गेट से बाहर निकले, बोला करना है, मैंने बोला हाँ यार अच्छा लगा, एकदम से वाइब्स मैच हुए, करना है। तो वो था बोहो फार्म्स, फर्स्ट प्रोजेक्ट साथ में। करना कुछ और था। यस। हमने बेसिकली जो उबुद है, ये इन्होंने जो स्टोरी बताई, दैट इज ऑफ उबुद, कि हम I was लैंड। visualizing. हाँ, हाँ हाँ, यस। हम एक जगह देखी। एक जगह डन हो गई, टेबल पे बैठ के मीटिंग हो गई। आज उनको डिपॉजिट के लिए उनको एक टोकन अमाउंट देना है, बट देन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे को इस जगह पे मॉल बनाना है। तो पहली जगह वो मना हुई। सेकंड जगह जो इन्होंने बोला कि हमने काम शुरू कर दिया, बट बिकॉज ऑफ परमिशंस वो जगह, जितनी हमें लैंड यूज की जरूरत थी बाईपास पे, उनके पास में उतना वो नहीं था। गवर्नमेंट के हिसाब से उनके पास जगह नहीं थी। सो वहां पे फिर हमारा जो जिस लेवल का हम उबुद बनाना चाह रहे थे, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। तो फिर ये उबुद बाद में हुआ, लेकिन इस दौरान, उबुद खोलने के दौरान, हमारा पहले बोहो हुआ, देन ओलियो हुआ, देन उबुद। वो तो बहुत टाइम लगा सो एक्चुअली। स्टार्ट हम उबुद से हुआ था। जो सीड था वो उबुद था, उसके साथ साथ ये दो। Edition Wood का था. हाँ, यस, यस, तो उसके यस, बीच में आते यस, गए वी आते गए। वी गॉट कनेक्टेड बिकॉज ऑफ उबुद। पर उस बीच में ये दो और। पर आफ्टर बोहो समझ में आ गया कि यार अच्छा जा रहा है, लेट्स। फिर उस बीच में मतलब उबूद का भी लैंड बहुत रैंडमली आया, हमने हाँ, वो भी बोहो गिव में अप हो गया इन्वेस्टमेंट करना था। स्टार्ट कर लिया था, तो हमने सोचा कि चलो गिव अप कर देते हैं। एकदम से लैंड आई, हमने मना ही कर दिया था, बोला यार हम थक चुके हैं देख देख के। बोला नहीं, ये लास्ट देख लो, इसको भी, ये भी। नहीं नहीं, कहा क्या करेंगे, बस यार बोहो चल रहा है अभी, अपन बोहो में फोकस दिमाग करते हैं, लगाते हैं, दिमाग यस। लगाते हैं। लैंड अच्छी लगी उनको, रात को बुलाया 9 बजे, उनको डन कर दिया।
सो वो सब भी डन करने के बाद हमें समझ में आया कि यार भाई पैसे कहाँ से आएंगे। चलो डन तो हो गया है, वो हमें ऑलरेडी लग चुके हैं। अब यहाँ के लिए तो नहीं है, मतलब अ, जितनी बड़ी लैंड है, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, हमें नहीं लगता था कि इतना हमारे पास है, ना वो पॉसिबल है अभी करने के लिए। तो इसने बोला कैसे आएगा, मैंने बोला सब हो जाएगा, एटलीस्ट ट्राई तो करते हैं। बस वो हो गया फिर। डू यू रेज मनी? यस, वी हाँ, डिड दैट। yes। एंड कितना पैसा रेज किया आपने? अब उसमें ऐसा था कि जितना हमने स्केल उसको सोचा था, हमने हमारा 40% वो किया, डाइल्यूट किया उसमें। तो उसमें फिर हमने जो फंड रोटेट भी करा फिर बेसिकली। सो ये एक थोड़ी सी अच्छी बात है इंदौर में कि विन देयर फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, सो पीपल नो अस। जो ट्रस्ट करते हैं वेंडर्स एक्चुअली। थे उन्होंने भी एक रोटेशन दिया। सो देन रेस्ट उबुद बनने के बाद, उबुद ऑपरेशनल होने के बाद भी कुछ अमाउंट हमने वैसे रिपे करा। सो इट वाज अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट, मतलब जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा स्केल पे चला गया। एंड प्रॉब्लम इसकी हमको भी मतलब वो उसमें इट्स ऑल हार्ट ब्लड स्वेट सब लगा हुआ है उसमें। सो जब आप उसके लिए कोई चीज देखने निकलते हो ना, तो आप अगर 100 रुपए का बजट लेके निकल रहे हो, तो आप नॉर्मली होता है हम 110 120 की चीज चूज करके आते हैं, वहां पे हम आ ही नहीं पा रहे, 150 160 से नीचे ही नहीं आ पा रहे। सो बट देन इट टर्न्ड आउट रियली वेल एट द एंड प्रोडक्ट इज। सो अभी वो हाँ, सारी I mean, I'll बातें। tell you, I'm interrupting you. The ambience gives a very, very, very like a experience जो है उसका वो बहुत शानदार है। मतलब वो एक ऐसा आउटलेट जो हमने सोचा था कि कोई आके, एक वो जॉ ड्रॉपिंग आउटलेट होना चाहिए, कोई आके एकदम फट जाए कि वो क्या बना दिया ये। दैट इज व्हाट वी वांटेड एंड और दैट वो हैपेंड। जब मैंने देखा, माय डॉटर स्टडीज नियर एम्बल्ड्स वहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम मैं कार ड्राइव करके जा रहा था, तब मेरी नज़र पड़ी, मेरे भाई ने बोला ये उबूद करके है इधर, इट्स लाइक क्लोज टू फिनिक्स ऑल्सो, वो बैक साइड एक रोड जाता है वहाँ से। सो मेरे कि तो आई सॉ कि यार ये बहुत अच्छा है, वी शुड शूट समथिंग हियर। दैट वाज फर्स्ट टाइम आई वी नेवर थॉट ऑफ कि वुड सिट अक्रॉस एंड हैव अ कन्वर्सेशन लाइक दिस स्पेशली। तो मैंने बोला यार ये लोकेशन बहुत अच्छा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं वी शुड कम हियर फॉर सम टाइम टू डाइन आउट, या कुछ तो आना चाहिए इधर। मैं बोला यार बहुत दूर है यार यहाँ, वो कैसे आएंगे, वो बच्चे को लेके आएंगे फिर इतना, फिर इधर बाहर कुछ खेलने का नहीं रहा, तो नहीं विल कम टू फिनिक्स फर्स्ट एंड देन विल कम टू उबुद। सो नाइस इट इज। दैट वाज माय फर्स्ट इंप्रेशन। मैं बाहर से देख के आई वाज सो मेस्मराइज्ड कि यार ये इस तरीके का आई डिडंट एक्सपेक्ट टू बी देयर इन इंदौर स्पेशली। एक्चुअली हमने जब इस प्रोजेक्ट को प्लान करा था, जिस मतलब दैट इज रफली अराउंड 72,000 स्क्वायर फीट, उसका जब भी जैसे आप यू डिस्कस इट विद फ्यू पीपल, मतलब ऐसा नहीं है कि हमको सब आ गया है, या वी आर नेवर लाइक दैट कि हमें ही सब आता है ऐसा। वी ऑलवेज डिस्कस जो सीनियर्स हैं या जो भी लोग हैं जिनको हमको लगता है कि जो इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, तो जिनका एक थॉट प्रोसेस हमको ऐसा लगता है लाइन होती है। सो बहुतों ने हमको यही बोला कि ये तुम गलत कर रहे हो, आरओआई निकालना इसका, एंड इन्वेस्टिंग सो मच इन जस्ट इन अ रेस्टोरेंट, इस पे तुम रूम्स क्यों नहीं बना देते, होटल क्यों नहीं बना रहे हो, होटल क्यों बैंक्वेट नहीं क्यों नहीं बनाते बना हो, रहे थिंग्स लाइक दैट बहुत सा। और हमें भी लगता है कि वो सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। फिर बहुत सारी चीजें वो भी थी कि फंड मैनेजमेंट भी देखना था, उसको स्टार्ट करना भी सबसे इम्पोर्टेंट बड़ी था। बात कि आप एक रेंट वाली प्रॉपर्टी पे इतना बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो वो, बट फिर भी समहाउ बट यू आर प्रॉफिटेबल नाउ? हाँ, टचवुड वो तो डे वन से। फर्स्ट डे से, यस। सो अभी तक एक भी आउटलेट, ये भी एक मैं ब्रैग ही कर लेता हूँ चलिए थोड़ा सा कि हमारा एक भी आउटलेट कभी भी लॉस मेकिंग में नहीं रहा है अभी तक भी। सो यस। टचवुड, मतलब अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट करे हैं। व्हाई डिड यू गाइस थॉट ऑफ कि रेस्टोरेंट बिजनेस में या फाइन डाइनिंग में फूड बिजनेस में जाना चाहिए? एंड यू कम विद फॉरेन ट्रेड, यू कम विद व्हाट बैकग्राउंड? हाँ, मैंने जस्ट 12 पास किया था मेरा बस, उसके बाद मैंने जॉब की है। मैंने उसके बाद कोई मेरी स्टडीज नहीं हुई है। ये आप एक केस स्टडी बना रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं, मेरे कन्विक्शन फॉर्म कर रहे हैं कि भाई 12वीं पास वाले कमाल करते हैं, तेंदुलकर हैं, ये है वो है ना? तो ये देखिए अब मेरे को ऐसा लगता है इट्स अबाउट दैट एज ऑल्सो। उस एज में जब जब आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, सो मतलब मुझे याद है मेरे को बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे, बट समहाउ व्हेन आई रियलाइज दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, तो वो डिस्ट्रैक्शंस मुझे कभी लगे नहीं। आई फील दैट कि अगर इफ यू स्टार्ट अर्ली, मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर होता है। बिकॉज यस। आप क्या होता है 24 25 के बाद ना, यू हैव योर ओन लाइफस्टाइल, यू हैव योर ओन हैबिट्स, उसको चेंज नहीं कर सकते। 20 19 वाली एज ऐसी होती है, यू आर स्टिल न्यू टू द वर्ल्ड, यू ऑब्जॉर्व ऑल दोज थिंग्स एंड देन आप ऑटोमेटिकली एक प्रोडक्ट बन के निकलते हो। दिस इज व्हाट आई यू फील। गाइस ऑन एन एवरेज क्या एज पे आप लोगों ने स्टार्ट किया था फूड बिजनेस? आई स्टार्टेड इट व्हेन आई वाज 21।
29 29 यस। मैंने 2012 में हॉनो की प्लीज खोला था, दैट वाज माय फर्स्ट आउटलेट। हाँ, मैंने 2017 में पिक्चर्स खोला था। बट यू गाइस डोंट हैव एब्सोल्युटली नो बैकग्राउंड इनटू नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो ऐसे वैसा था कि बस खाना ही तो खिलाना है। रियलाइज हुआ कि भाई साहब। इसको खाना खिलाना तो मुझे पार्टी कराना था सेम। हाँ, मतलब मेरा तो ऐसा था कि आई वाज लाइक बचपन से खाना फूडी, एंड आई वाज वेरी मच इनटू फूड। तो मुझे खाना बहुत पसंद था, दैट वाज मोर लाइक पैशन हॉबी जो बोल लो। सो मैं जिधर भी जिस भी सिटी में भी जाता था, मैं वहाँ का लोकल फूड और वो जो स्ट्रीट फूड होता है, वो बाय डिफॉल्ट, मतलब ये इस इंडस्ट्री में आने के पहले भी ऐसी था कि मैं, मेरा एक क्यूरियोसिटी थी आफ्टर 15 16, जब भी मैं जिधर भी सिटी में गया, मैं वहाँ पे जाके वहाँ का खाना वगैरह ट्राई आउट करता था, तो वो था। सो मेरे को, बट अगेन, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में मेरा आना बहुत एक अलग स्टोरी है। एज आई सेड कि मेरे को, मैं मेरा पीजी करने वहां जा रहा था, वो नहीं जा पाया। फिर मैंने जॉब करी, मैंने एडवर्ड में इंदौर से जॉब शुरू करी। आई वाज इनटू आउटडोर मीडिया मैनेजमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। वहां से हम बॉम्बे में शिफ्ट हुआ उन्हीं की कंपनी में। फिर वहां पे 3 4 साल काम करा, एंड देन मुझे खोलना था यहाँ पे एक फूड डिलीवरी वाला वर्जन। आई वाज लाइक, जब बॉम्बे में मैं था तो वहां पे मुझे कैलोरी काउंटेड फूड मिलता था, मील, जो अब इंदौर में ट्रेंड में आया लास्ट 3 साढ़े 3 साल से। मुझे तब करना था, तब वो बॉम्बे में आ गया था। मैं छोटा था, मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरा मार्केट स्टडी वाज मुंबई एंड माय मार्केट वाज इंदौर, और वो मेरा गलत डिसीजन था। पर मैंने जॉब छोड़ दी, वही करने के लिए मैंने सेव करा एक कुछ अमाउंट, और मैं वो लेके इंदौर आ गया। अब मैंने जॉब ही छोड़ दी, अब मैं यहाँ आ गया। जब यहाँ आया तो रियलाइज हुआ यहाँ पे 20 रुपए में टिफिन मिल रहा है, और मेरे को जो मेरी कॉस्टिंग है दैट इज रफली अराउंड 60 65 रुपीज। तो मुझे 100 रुपए कौन देगा, दैट टू इतने जिम जाने वाले कहाँ से ढूंढूंगा। और उनको ये नॉलेज होना कि इनको प्रोटीन डाइट चाहिए, या इन्हें लो कार्ब चाहिए, या इन्हें हाई कार्ब चाहिए, मतलब इट वाज, मैं, बिल्कुल, हाँ हाँ, बिल्कुल गलत डिसीजन। सो अब छोड़ दी जॉब, अब क्या करें। तो फिर समहाउ मेरा एक फ्रेंड इसी इंडस्ट्री में था, हम लोग स्कूल फ्रेंड था, तो कुछ काम नहीं था तो उसके आउटलेट पे जाके बैठ जाते थे। वहां से मुझे इस लाइन के ऊपर इंक्लिनेशन आया कि ठीक है, करना फूड में ही है, लेट्स डू इट इन अ बिगर वे। और फिर वहां से होनो की प्लीज पहला आउटलेट, जिसके लिए मैंने, मतलब ऑलमोस्ट 8 9 महीने मैंने जगह उसके लिए भी सर्च करी, एंड वो आउटलेट, वो जगह देखी तो वो कॉन्सेप्ट बनता दिखा, और फिर फरवरी 2012 में खुल गया था। व्हाई इनटू नाइट लाइफ बिजनेसेस? और आप एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट को छोड़ के नाइट लाइफ बिजनेस में, फूड बिजनेस में ही है, बट लाइक मोर ओरिएंटेड अराउंड फास्ट फूड या कॉन्टिनेंटल, या ऐसे कॉम्बिनेशन में है आपका? आई वुड से इट्स नॉट, अब सिर्फ नाइट लाइफ नहीं है, अब सिर्फ हाई एनर्जी जो प्लेसेस हैं। हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के लिए नोन है कि हम बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं इंदौर के लिए। नॉट नॉर्मली ऐसा है कि हम सिर्फ नाइट लाइफ के लिए वो है। हम देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट वर्क करेगा शहर को लेके, क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट करना चाहिए। उबुद इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बो इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ओलियो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो सेम विद, जब हम मैंने पिक्चर्स खोला था तब कोई कैफे बार नहीं था उस टाइम पे, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तब वो पिक्चर्स बहुत, उसने 2017 में बहुत अच्छा किया। रेवोल्यूशन 3 फ्लोर्स का एक है, 3 फ्लोर्स का एक प्रॉपर्टी इंदौर में कभी नहीं देखा होगा। एक ही फ्लोर पे एक ही प्रॉपर्टी में सब कुछ मिल रहा है आपको। नीचे कैफे है, फर्स्ट फ्लोर पे हाई एनर्जी बार, सेकंड फ्लोर पे आपका जो रूफ टॉप है कैजुअल बार। तो ऐसा था कि कॉन्सेप्ट बनाना आता है हमें, कि हम कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, नॉट फॉलो करते हैं ट्रेंड कि यार आज ये चल रहा है, उस ट्रेंड को फॉलो कर लेते हैं, कैफेज खुल रहे हैं कैफे खोल लेते हैं, ऐसा नहीं सर। हाँ, मतलब ट्राई, कोशिश वही करी कि सारे आउटलेट की आइडेंटिटी थोड़ी हम्म। अलग अलग हो, सो दैट आपका जिस दिन मूड हो, आप उस आउटलेट को फिगर आउट करो। दैट यू वांट टू हैव अ ड्राइव, तो आप वो प्लान करो। आप कोई बाहर से आया है जिसको शो ऑफ करना है, तो आप उबुद प्लान करो। यू वांट टू हैव गुड इंग्लिश म्यूजिक सुनना है, गॉर्मे फूड खाना है, आप ओलियो प्लान करो। आपको क्लबिंग करनी है बिल्कुल, तो रेवोल्यूशन जाओ। आपको ओपन एयर में बैठ के इंडियन म्यूजिक सुनना है तो हाउस ऑफ मॉल्ट जाओ। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है, इसमें से सिर्फ रिवोल्यूशन जो है वो वो भी स्पेसिफिकली क्लब, वो नाइट लाइफ है। हाँ, बाकी यस। ऑल प्रॉपर्टीज आर ऑपरेशनल फ्रॉम 11। रिवोल्यूशन भी 11 बजे से चालू है, उसमें भी कैफे वगैरह में सब 11 बजे से ही चीजें चालू हो जाती है। इट्स जस्ट दैट क्लबिंग वाला पार्ट स्टार्ट्स बाय 8:30। सो आप लोग को तो आइडिया नहीं था और यू फिगर्ड इट आउट कि कितना कैपिटल लगेगा ड्यूरिंग द जर्नी, बट किसी को इसमें स्टार्ट करना है अगर, ओके, है एंड वांट टू बी अ कॉम्पिटिटिव, तो कितना कैपिटल मिनिमम होना चाहिए, या
व्हाट रेंज की भाई आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए, इतना कैपिटल होना चाहिए? हम लोग नॉलेज तो मैं बोलूंगा अब होना नहीं होना एक बहुत अलग बात है। इट्स मोर अबाउट विल एंड इंटेंशन, व्हाट यू वांट टू डू। फंड डिपेंड्स ऑन प्लेस, आपने कितनी बड़ी जगह ली है और वो किस सिचुएशन में है। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर एक जैसे उबुद था, हमने बिल्कुल एक बैरल लैंड लिया था, सो उसका इन्वेस्टमेंट का लेवल अलग था। आउटस्कर्ट में हाँ भी ये बड़ा भी है, दैट इज 72,000। नाउ यू कैन ओपन अ रेस्टोरेंट बार इन 3,000 स्क्वायर फीट ऑल्सो। सो ऑब्वियसली उसका इन्वेस्टमेंट अलग होगा एज कम्पेयर टू 72,000 स्क्वायर फीट की जगह। अगेन नई बिल्डिंग है तो आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लोरिंग आपको ठीक सी कंडीशन में मिल जाती है, आपको फसाड ठीक मिल जाता है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी अलग अलग चीजों पे, बट यस आई वुड से डिसेंट bar and restaurant in Indore will take roughly around 2.5 to 3 CR लॉक इन की, मतलब ताला खोल के ऑपरेशन शुरू करने के लिए। दैट्स ह्यूज एट द स्टार्ट। यस यस, अगर अब चूंकि इससे पहले इससे कम में भी हो जाता, लेकिन अब जिस लेवल के इंदौर में इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप मार्केट में हो, आपको मार्केट में बिजनेस करना है, तो यू हैव टू बी वेरी अलाइन विद ऑल दी प्लेसेस जो आ रही हैं या जो आ चुकी हैं। सो अगर आप इतना नहीं करोगे तो फिर मुझे ऐसा लगता है फिर पीछे छूट जाएंगे। और आरओआई मिलने में कितना A टाइम, decent कितना ROI पीरियड time लगता है? is 18 months. This is what we have done in the past. Because हमारी इंडस्ट्री में कैसा होता है ना, it's very small period which you have with that brand until unless you perform very consistently with service, food and everything. तो आपका जो ROI अगर वो 18 से 2 साल 18 महीने से 2 साल में नहीं आया ना, तो वो नहीं आएगा। सो लाइक फर्स्ट 18 मंथ्स पहले 1-2 साल बहुत क्रूशियल है। क्रूशल है, वो वेरी 6 मंथ्स एक्चुअली हनीमून पीरियड भी होता है, बोलते हैं ऐसा इंडस्ट्री में कि आप खोल रहे हो कुछ नया लेके आ रहे हो तो लोग आएंगे, एक बार जरूर आएंगे आपके पास में कि फूड कैसा है, एम्बियंस कैसे बनाया है आपने, आप क्या नया कर रहे हो। तो जब आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो तो एटलीस्ट कुछ डिफरेंट लेके आना बहुत जरूरी है। मेन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो लोकेशन जिसमें आप अपनी फैमिली को लेके, आप अपने फ्रेंड्स के लेके मतलब इजिली जा सको, प्लस डिफरेंट कॉन्सेप्ट, समथिंग डिफरेंट। सी ड्रिंक्स कहीं पे भी मिल जाएंगी, आप मेरे किसी भी आउटलेट में चले जाओगे, इफ घर यू पे बैठ आस्क के फॉर, पी सकते हो, आप यस। घर पे भी सेम घर ब्रांड से ले पी लो, सकते हो, कार में दैट बैठ विल के पी रिमेन सकते हो। सेम, इट हाँ, वोंट चेंज, द एक्सपीरियंस विल चेंज। अभी यस। आप इफ अगर आप घर पे बैठ के पी रहे हो, द एक्सपीरियंस इज वेरी डिफरेंट। आप जिस आउटलेट में बैठ के पी रहे हो, दैट एक्सपीरियंस इज वेरी डिफरेंट। सो वहां पे आके इट्स नो मोर फूड एंड ड्रिंक्स। एंड आई फील कस्टमर गोज़ नाउअडेज़ स्पेशली, मतलब काफ़ी मेरे ख्याल से 5-10 साल में एक चेंज हो गया है माइंडसेट कि आदमी नॉर्मली फाइन डाइनिंग के लिए भी जाता है, रेस्टोरेंट में भी जाता है, तो वो एक्सपीरियंस के लिए जा रहा है। यस, सिर्फ़ आपका पनीर यस, बटर मसाला या पनीर टिक्का यस। या कुछ स्टार्टर खाने नहीं वो जा तो रहा है। घर पे भी डिलीवरी हो जा रहा है। सो अब मुझे लगता है एक्चुअली ना वर्क लाइफ इतनी ज्यादा प्रेशर हो गई है लोगों के पास, तो इतना ज्यादा लोग अपने उस पे दिमाग जो हैवी हो जाता है लोगों का, या बहुत ज्यादा काम करने लग गए हैं, या मतलब बहुत ऐसा होता है ना कि आपको कुछ एक ब्रेक चाहिए, तो लोग आते हैं, अच्छा म्यूजिक सुनते हैं। जरूरी नहीं कि मतलब नॉर्मली उनको ड्रिंक करना ही है, कॉफी पियेंगे, कुछ खा लेंगे, और वो 2 घंटे 2.5 घंटे वहां पे टाइम स्पेंड कर लेंगे। तो आपका सुबह का जो वर्क प्रेशर होगा, जो मतलब आपका प्रेशर हम होगा, कहीं यस। ना कहीं स्ट्रेस बस्टर्स हैं, हाँ, यस। हमारी नीड है, मतलब ठीक है। हमें लोग वैसे कंसिडर नहीं करते, बट पर अगर आप इनडायरेक्टली हम बाकी जैसे ये चीजों में गुड़गांव से। जाओगे या कहीं जाओगे, तो आप देखा होगा ना, अपने ऑफिसेस ऊपर है, नीचे सारे बार्स बने हैं, वो रीजन वही है कि मैं 10 घंटे 9 घंटे अपने कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर रहा हूँ, और अब नीचे आके मैंने सोचा कि चलो बियर पी लेते हैं, म्यूजिक सुन लेते हैं, एक यस। आधा एक घंटा, सो दैट, हाँ, क्योंकि पहले ऐसा होता था आउटिंग मंथ में एक बार, जब हम बच्चे थे और पापा या मम्मी के साथ जब घर वालों के साथ जाते थे, इट वाज वंस इन अ मंथ, 45 डेज में एक बार किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लिया। अब वो चेंज हो गया है, बिकॉज अब सबके लाइफ के प्रेशर अलग हो गए। So we are in a hanging out culture now. तो देन हैंगिंग आउट के लिए भी आई एज अ कस्टमर गेट बोर ऑल्सो वेरी इजीली। अब यहाँ तो चले गए, अब कुछ नया दैट चाहिए। इज वाई कट कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, यू शुड हैव अ हुक, जहाँ पे कि जिसकी वजह से कस्टमर आए, वो यूं ही हाउ नहीं आ हाउ जाए। डू यू वैलिडेट आइडिया कि चलो मेरे पास एक आइडिया आया है भाई, चलो इस तरह के फूड यार मैं इसी कॉम्बिनेशन में रखूंगा और मेरे को स्पेस भी मिल गई या वॉट एवर आई रेंटेड आउट। आई थिंक अब वो ना हमारे पार्ट हो गया डीएनए का, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स। सो इसको समझा पाना, हाउ हाउ हाँ टू कि वी कैसे, आइडेंटिफाई, यस। आई रियली डोंट नो। अरे नहीं सर, आप नहीं समझाएंगे तो फिर कौन समझे? समझा पाना मतलब मेरे को ऐसा लगता है वो फिगर आउट नहीं कर सकते। वो होता है बस, लाइक द गट फीलिंग, वो एक इनर वॉइस आती है कि यस दिस इज राइट एंड दिस इज नॉट राइट। नहीं, बट देयर मस्ट बी सम स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल बैकग्राउंड और वैलिडेशन टू इट, बेसिस टू इट। नए आइडिया तो सिर्फ रोज आते हैं,
हर 10 मिनट में उसको एक आइडिया बताता हूँ, यार ऐसा कुछ करते हैं। हाँ, मैं मतलब वो हूँ, मैं ब्रेक लगा के गाड़ी चलाता रहता हूँ। मतलब हम दिन भर आइडियाज डिस्कस करते रहते हैं कि यस, यही होता रहता बट है। हाउ डू वैलिडेट इट, जैसे ये आइडिया लेके आया तो हाउ डू ये नहीं चलेगा, हाउ डू रिजेक्ट दैट आइडिया? अगले ये बहुत प्रैक्टिकल है। हम दोनों बहुत ऑपोजिट है। ये बहुत प्रैक्टिकली सोचता है, मैं प्रैक्टिकली नहीं सोचता। कि मेरे को आया तो मैं उसको बता दूंगा, ये प्रैक्टिकली उसमें वर्क करेगा तो मतलब एनीथिंग, कुछ भी। आप सपोज करो यार, इस ग्लास में पानी पी रहे हैं ना, तो यार बड़ा ग्लास का शेप बड़ा अच्छा लग रहा है ना, अपन एक काम करते हैं, अपन ना ग्लासेस बनाना स्टार्ट करते हैं। ट्रस्ट मी, मतलब हम सब डिस्कस करते हैं। हाँ, तो वो ऐसा होता है, बट अगेन कमिंग बैक टू योर मेन क्वेश्चन, अगर मैं उसको बोलूं तो वैलिडेट करने के लिए द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड, अगेन आरओआई उसका आने के चांसेस कितने हैं, और उस आइडिया की नीड है क्या मार्केट में, देयर इज अ गैप और हम्म, नॉट। फॉर एग्जाम्पल, इसको सिंपल वे में समझाऊं, सो ओलियो वॉज नॉट ऑन आर कार्ड्स, हमारे प्लानिंग में था ही नहीं कि हम ओलियो करेंगे, बिकॉज उबुद बन रहा है और उबुद की 3 महीने बाद ओपनिंग है। इट्स अ वेरी, मतलब आप प्री लॉन्च का जो टाइम होता है, हाँ मतलब नहीं नहीं सॉर्टेड नहीं है, प्री लॉन्च का जो टाइम होता है ना, वो बहुत बिजी होता है किसी रेस्टोरेंट ओनर के लिए। मेन्यू डिसाइड करना, स्टाफिंग डन करना, ड्रेस डन करना, आर्टिफैक्ट्स, ये सारी चीजें, मतलब आउटलेट सीमेंट की दीवारों के साथ पेंट होके खड़ा हो जाता है, उसको सजाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एलिमेंट्री चीजें आउटलेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे हमारे पास में ओलियो आया। नॉर्मल सिचुएशन में दैट वाज अ नो, कि कोई भी, मतलब गिवन मैं, ये पहली बार हुआ है कि मैंने इसको बताया है कि अपने को ये करना है। तो टेबल्स चेंज्ड एट दैट पॉइंट, कि नॉर्मली ये होता था कि ये ऐसे ऑप्शंस बहुत सारे बताता है और फिर हम उसमें से उसको वो करते हैं कि हाँ ठीक है दिस इज, एंड देन बट देन क्या था, हम लोग जो वो प्लेस थी वो पहले से ऑपरेशनल थी, उसका कुछ और नाम था। हम लोग एक बार वहां पे डिनर करने गए थे, एंड मेरे को पता नहीं क्यों वो मेरी गट फीलिंग थी कि इंट्यूशन मतलब बोल सकते हो, अगर यस। ये जगह कभी अपने पास होती तो अपन इस पे ऐसा करते। वो 4 महीने बाद वो बात सच हो जाएगी मुझे नहीं पता था, और वो जगह आ गई, तो फिर मैंने इसको बोला और इसको एक दूसरी जगह कॉफी पिलाने लेके गए ताकि वो जगह से हटे हमारी, सो दैट मैं बोल सकूं कि करना क्या है, अदरवाइज मैं नॉर्मली टेबल के उस साइड होता हूँ। फिर ये हुआ कि नाउ दिस इज अ प्लेस जहाँ पे हम एक इंग्लिश बैंड के साथ में गॉर्मे फूड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन फूड एंड कॉफी बरिस्ता, अ गुड कॉम्बिनेशन, जहाँ पे सुबह 11 बजे से लेके रात के 12 बजे तक का हम क्लाइंट को केटर कर सके। सो एंड दैट वाज इन द हार्ट ऑफ द सिटी, अप्रोचेबल है, पार्किंग बहुत अच्छी है। सो ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन, और ये हमारी कोई भी आउटलेट से वो नहीं वो हो रही नहीं थी, होता, कॉम्पीट नहीं हो रही थी। मतलब ना यस। तो हाउस ऑफ मॉल्ट से कॉम्पीट हो रही थी, ना रिवोल्यूशन, क्योंकि यही तो आउटलेट सबसे पास है, ऐसे देखे तो 3 आउटलेट हमारे 2 किलोमीटर के रेडियस में। इट इज क्वाइट नियर बाय। यस। बस वेरी, मतलब नॉर्मली कोई सोचेगा तो बोलेगा ये तो आप अपने ही कस्टमर बेस को इधर उधर कर रहे हाँ, हो, बट देन दैट इज अ वेरी, मतलब अगर आपको आज ओलियो जाने का मन होगा तो आप वहीं जाओगे, मतलब आप कुछ नहीं ट्रेंड जाओगे चेंज कहीं। कर रहे थे। नॉर्मली लोग इंग्लिश म्यूजिक नहीं, इंदौर में आप किसी भी प्लेस पे जाओगे ना, कहाँ कहीं पे भी इंग्लिश म्यूजिक नहीं मिलेगा आपको। लाइव बैंड, दैट यस, टू लाइव हाँ, बैंड। लाइव तो बैंड। टीयर 3 में ये किस तरह के चैलेंजेस आपको हाँ, आते तो हैं? वो एक वही हमने भी सोचा, चलो लेट्स ट्राई, कुछ नया करने का ट्राई करते हैं। इट्स अ वेरी चिल आउट स्पेस, आप शॉर्ट्स में आ जाओ, जीन्स में आ जाओ, ऐसा कोई वो नहीं है। क्लबिंग होता है ना, आदमी को प्रॉपर ड्रेसअप करके हाँ जाना है। हाँ, यू फेस या चैलेंज, मतलब जब आपने स्टार्ट किया एंड लाइक इंदौर वाज स्टिल डेवलपिंग। हमें दिस ना इज, ओलियो के लिए कुछ एक्स फैक्टर नहीं मिल रहा था। मतलब नॉर्मली हम दोनों बहुत वो थे कि यार, आज उबूद का एम्बियंस इतना ह्यूज है, मतलब वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टी, ऐसी ऐसा एम्बियंस कहीं नहीं देखा होगा लोगों ने। मेरे यहाँ हाई एनर्जी बार है, मतलब लोग क्लबिंग करने आते हैं। बोहो पे लोग स्टे, इट्स अ स्टेकेशन प्लेस विद रेस्टो बार, लोगों को रहना है वहां पे, जाना है दूर। हाउस ऑफ मॉल्ट का एक अलग है, मतलब चार्म अलग है उसका। तो ओलियो के लिए क्या एक्सपेक्टर, हम दोनों ने क्या वर्क करें उसके लिए, मतलब कैसे पुल किया जाए लोगों को। पहले तो जो हमने नाम सोचा था, हमने ना गलत उसमें देख लिया कि इट्स ओलियो, इट्स आलियो ओलियो का ओलियो था। पास्ता जो होता है हमने वो ओलियो रखा था। हाँ, एंड माय वाइफ शी इज इनटू फैशन एंड ऑल दोस थिंग्स, उनका उस चीज से हाँ, रिलेटेड दो ब्रांड तीन है। दिन पहले समझ में आया कि हमको। तो हाँ, उसने, मैंने उसको बोला कि इस नेम को ट्रेडमार्क सर्च कर लो, इज इट अवेलेबल और नॉट, शी सेड अवेलेबल है। सो हमने बोलना शुरू कर दिया कि ओलियो नाम है, ओलियो नाम है। अब जब एक्चुअली ट्रेडमार्क वाले को पेपर दिए तो उसने बोला इस पे ऑब्जेक्शन है, क्योंकि इस पे तो ऑलरेडी 3-4 ब्रांड्स एक के पास है और 3 ब्रांड्स ऑलरेडी लाइन में खड़े हैं, सो वी स्टैंड नो वेयर। तो हमें फिर अब लोगों को भी बोल दिया है, सब पता है, तो ऐसे ही डिस्कस करते करते, अच्छा, आप पर्चे बांट चुके थे। हाँ मतलब
इट वाज देयर इन द मार्केट कि ओलियो नाम से एक ये लोग नया आउटलेट ओपन कर रहे हैं। अब नाम बदलना विल बी लाइक हाँ, मतलब थोड़ा हमें भी सही नहीं, और हमें कैच भी कर रहा था ना। कि कुछ एक्स फैक्टर जो थोड़ा-सा वो करे। और फिर वहां से एक आइडिया आया कि एक हम हम चार एक पांच लोग बैठे थे, तो उन्होंने बोला इसको एच लगा दो बीच में, ओ एच। ओलियो। सो समहाउ कन्विंसिंग नहीं था, मतलब वो मेरे को चीटिंग लग रही थी कि कोई ब्रांड रजिस्टर्ड है तो बस अपन ने एच लगा दिया एंड देन विल से कि ये साइलेंट है। सो वो आ नहीं रहा था। वहां से वो आइडिया आया कि लेट्स ब्रिंग अ कैट। नहीं, हम लोग एक उसके प्लेस नाम गए थे, पे, एक्चुअली वो एक डॉग के नाम पे थी। हाँ, तो यस। हमने बोला डॉग तो नहीं रख सकते यार। हमने बहुत सारे जानवर डिस्कस कर लिए। फिर क्या क्या रख सकते हैं एक्चुअली एक आउटलेट पे, कि डॉग तो नहीं जाएगा। फिर सब पहले सोचा कि फिश रख लेते हैं, कुछ तो रखें। फिर कैट, उनने आइडिया किया लेट्स ब्रिंग कैट। उसमें भी गलती हो गई, हमने मेल सोचा था, बाद में वो फीमेल निकली। but ठीक है, now हाँ, she is मतलब the owner of यस, the place. We named Olio after her. So यस। तो वो है, बट ये चैलेंजेस जैसा आपने बोला वो हमें आए थे जब हमने इंग्लिश बैंड्स वगैरह चालू करे थे शुरू में। सो जो ऑडियंस थी वो कि हमें हिंदी सुनना है। सो थोड़ा सा उसमें भी आर इंडस्ट्री इज लाइक आप एकदम स्ट्रेट नो नहीं कर सकते हो। सो हमने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करा, 70-30 का रेशियो करा, 30% बॉलीवुड, सेवेंटी हम्म, परसेंट इंग्लिश। एंड देन स्लोली ग्रेजुअली जिनको नहीं समझ में आया वो उन्होंने आना बंद कर दिया, और जिनको समझ में आया उन्होंने आना चालू कर चालू दिया। कर दिया। So that is how you filter a place, and that is what we wanted over there. फूड को लेके भी आपको चैलेंज आया? Food somehow हम उसमें थोड़ा सा blessed हैं कि we know the thrill of इंदौर, कि उनको चाहिए क्या। सो कभी भी फूड बैकफायर नहीं हुआ किसी भी मेन्यू में, किसी भी आउटलेट में। जो रखा वो लोगों ने एक्सेप्ट ऑल करा। योर कॉम्बिनेशंस वर लाइक वेल। यस, यस। तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आई थिंक हम दोनों इंदौर में काफी टाइम से हैं, वी अंडरस्टैंड सिटी ऑल्सो, तो वो थोड़ा सा एक हमारे साथ एडवांटेज है कि हम मेन्यू को ऐसा बना लेते हैं कि जो एक सारी जिस ऑडियंस को हम केटर करना चाह रहे हैं उन्हें वो अच्छा लगे। व्हाट प्रॉफिट मार्जिन जनरली यू गाइस वर्क ऑन? मतलब फूड बिजनेस में व्हाट इज अ गुड आइडियल प्रॉफिट मार्जिन? इतने पे तो आप होना चाहिए। 22 to 27% डिपेंडिंग ऑन योर ओवरहेड्स। इसमें रेंटल्स आ गया, सैलरी आ गया, ये सारी चीजें इसमें प्लस माइनस हो सकता है, बट रफली अराउंड 22% इज अ गुड नंबर। गुड नंबर। और कितना टाइम लग जाता है इसको अचीव करने में? डू इट राइटली, यू विल गेट इट इन 30 days। डू इट राइटली। वाह, हाँ, 30 days? yes। मतलब आप उस मंथ की अगर आप फिक्स्ड एक्सपेंस अलग कर दो, आपका इन्वेस्टमेंट अलग कर दो, रनिंग कॉस्ट, इफ यू वांट पीएनएल की इस मंथ का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ, सो अगर सही से कर रहे हो तो वो होएगा। बट वही है, आप वो इट्स जस्ट इतना आसानी से मैंने कह दिया, उतना आसान नहीं है वो, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है। बट इंदौर में आई मीन दिस सिटी बहुत थोड़ा रीजनल भी है, यहाँ पे टेस्ट है ना, और लोगों से वो छूटता नहीं है। दे डोंट अडॉप्ट इट, वो उसमें अपना एक फ्लेवर लेके आ जाते हैं खाने में। तो इस तरीके का एक्सपेरिमेंटेशन आपने भी किया फूड को लेके, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज एक्सपेरिमेंटेशन इन द फूड बिजनेस? तो नॉर्मली जितनी भी बार हमने ट्राई कराया, जितनी भी हमने जो भी इनोवेशंस किए फूड में लेके, वो सब प्रॉपर गए उसमें। यस। दो चीजें हैं मेरे हिसाब से। एक, इंदौर में वेल ट्रेवल्ड लोग हैं, ऐसा नहीं है आप उनको कुछ भी नहीं दे सकते हो ये बोल के कि ये ऐसे ही होता है। दे नो, मतलब सो अगर आपने कोई डिश को ऐसे। ऑथेंटिकेट रखा है, ऑथेंटिसिटी है, तो वो वैसी होनी चाहिए। एंड इफ यू आर ट्राइंग एनी फ्यूजन, जैसा आपने बोला कि हमारा इंदौर का टेस्ट पैलेट एंड ऑल दोस थिंग्स थोड़ा सा तीखा, थोड़ा चटपटा वो है, तो वो चीज को बैलेंस आउट जरूर करा जा सकता है। आप लोग लिकर में भी डील करते हैं, ड्रिंक्स में भी डील करते हैं, बेवरेजेस में डील करते हैं, कॉकटेल्स, मॉकटेल्स, विच इज़ अ करेंट ट्रेंड एंड लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स आर ट्राइंग थोड़ा सा सेक्शन ऐसा भी रख देते हैं जहाँ पे ना बिल्कुल सो मॉकटेल्स ऑल्सो, इट नॉट लाइक हार्ड ड्रिंक्स एंड ऑल। इसमें लाइसेंसिंग कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, कितना डिफिकल्ट होता है टू गेट ऑल दो सॉर्ट ऑफ स्टफ? लाइसेंसिंग तो मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर इफ यू वांट टू सर्व लिकर, बिना लाइसेंस के आप कर नहीं सकते हो। सो ये आसानी से मिल जाता है? टाइम लगता है, उसकी प्रोसेस होते हैं, पूरा एक नॉर्म्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते थोड़ा आप डिटेल में बता सकते हैं? बेसिकली एक अगर मैं गलत नहीं हूँ, जितना मुझे याद आ रहा है 26-27 पॉइंट्स का एक पेज होता है, जिसके अंदर यू गेट द गाइडलाइंस फ्रॉम द गवर्नमेंट।
एक्साइज डिपार्टमेंट से, जहाँ पे वो आपको आपकी जगह के 7 ब्लूप्रिंट, 8 डिपार्टमेंट्स एग्जैक्टली लगते हैं कुछ। टोटल 7-8 डिपार्टमेंट्स लगते हैं, और आपको आपकी जगह का लीगल जो ब्लूप्रिंट है, हम्म। बिकॉज आपकी जगह एक्चुअली कमर्शियल जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई ग्रीन बेल्ट में या किसी नॉन कमर्शियल एरिया में काम शुरू करा। तो सबसे पहला पॉइंट वो है। देन दे दे हैव दिस कि आपको मिनिमम 1500 स्क्वायर फीट एसी कवर्ड एरिया चाहिएगा, जिसमें आपका वॉशरूम मेल फीमेल अलग अलग होना चाहिए, यस। सेफ्टी नॉर्म, फायर एग्जिट होना Zipper चाहिए, चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए। स्मोकिंग एरिया यस, होना सब चाहिए। कुछ सब कुछ डिटेल में होता है। सो फॉर दैट आप उसके लिए यू कैन गेट असिस्टेंस ऑल्सो। उसके लिए भी लोग हैं मार्केट में जो आपको असिस्ट करते हैं कि सो बहुत बार हम भी यही करते हैं, जब भी हमको कोई प्रोजेक्ट चालू करना होता है, हम सबसे पहले उसके फैक्ट चेक ही करते हैं कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं हमें, क्योंकि अगर किसी ने हमें जगह दिखाई है ब्रोकर ने या किसी भी रेफरेंस से, तो उसका काम दिखाना है, हमारा काम चेक हाँ, करना है कि ठीक हमें है। यहाँ पे लाइसेंस मिल सकता है कि नहीं, बिकॉज स्कूल पास में नहीं होना स्कूल चाहिए। पास में नहीं होना चाहिए, हम मंदिर हम पास में नहीं हम होना दोनों चाहिए। ट्राई करते हैं कि ज्यादा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के पास में नहीं होना चाहिए, इश्यूज आते हैं वहां पे भी। तो वो सारे हैं, मतलब आप हाँ, एक, बट ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स हो डुएबल, जाता है हो yes। जाता है। गवर्नमेंट भी उस चीज में सपोर्टिव है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, यस। और गवर्नमेंट भी सपोर्टिव है। आप बेसिकली रेवेन्यू का आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, सो दे आर नॉट रिजिड कि नहीं देंगे, दे आर रिजिड अबाउट द डिटेलिंग, कि जो चाहिए वो चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बाईपास कर लो। हाँ, नहीं, हम दोनों ने बहुत एक्सपीरियंस किया। आई थिंक मेरा फर्स्ट आउटलेट में 7 मंथ्स लगे थे मुझे लाइसेंस लेने में। और एक्चुअली लाइसेंस तब अप्लाई कर सकते हो जब आउटलेट पूरा 100% हाँ, रेडी हो। आपके पास स्टाफ होना चाहिए, किचन रेडी होना ऑपरेशनल चाहिए। होना चाहिए। हाँ, बट यस। दैट्स अ रिस्क ऑल्सो। एग्जैक्टली। मान लो आपको हाँ, नहीं लाइसेंस नहीं मिले तो मिला फिर तो? यस। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पीछे की वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप रेस्टोरेंट खोल के बैठ गए हो, आपने लोन ले लिया, आपने मार्केट से लोन लिया या जैसे लाइसेंस भी नहीं लिया, मिला हो, और यस। अब लाइसेंस नहीं मिला, तो आपका जो भी बिजनेस का कैलकुलेशन था वो जीरो हो गया। सो वो भी मैंने बहुत सारे लोगों के साथ होते हुए देखा है। क्योंकि लोग नॉर्मली मुझे लगता है सर्वे नहीं करते हैं ना, R&D करेंगे ना सर्वे करेंगे, बस हाँ ये प्लेस अच्छी लग रही है, इंदौर में सब चल रहा है, लेट्स ओपन। हाउ शुड वन प्लान आउट अगर किसी को कॉन्सेप्ट बेस फूड बिजनेस करना है तो कैसे होता है? मतलब इट कैन नॉट बी ऑलवेज लाइक गट पहले फीलिंग। ये मेरे ख्याल से बताना चाहिए इनको, दिन भर कॉन्सेप्ट यही सोचते हैं तो पहले मुझे लगता है ट्रैवल करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। आपको समझ में आना चाहिए कि आप बाहर जाके ट्रैवल कर रहे हो, देख रहे हो वहाँ पे क्या नया है, क्या डिफरेंट कर रहे हैं लोग, जो हम लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं इंदौर में। मतलब हम लोग भी वैसे ही लेके आते हैं कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज। ठीक है, आप आइडियाज पे वर्क कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं आप इतना ट्रैवल करते हो, आपको पता पड़ता है कि कुछ तो डिफरेंट, यार इसने कितना डिफरेंट कर रखा है, कितना डिफरेंट एम्बियंस बनाया है इसने। मैं आपको बताता हूँ, उबूद पे उबूद ओपन ही हुआ था आई थिंक। आफ्टर 2 मंथ्स हमारी एक मीटिंग थी वहाँ पे, NRI की, हमारे एसोसिएशन की। तो उसमें हमारे ये जिनका जोरावर काल, जोरावर कालरा जी है, फर्जी फर्जी जी। वाले वो है, उनने इतना अप्रिशिएट किया। बोला यार मैं इतना घूमता हूँ, मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, मैं इतनी सारी चीजें उन्हें बना रखी है, पर उबूद देख के उनको भी इतना, इन इंदौर की ऐसा कोई प्रोजेक्ट कोई ओपन कर सकता है। तो उनके लिए भी बहुत वो था, मतलब शॉकिंग था कि यार 70,000 स्क्वायर फीट पे तुमने एक रेस्टोरेंट बना दिया। एंड मैं उसमें एक चीज और बोलूंगा, जो आप कॉन्सेप्ट बोल रहे हो, ट्रैवल करना बहुत जरूरी है, एज ही सेड। हमारे यहाँ मैंने जो देखा है इंदौर में, स्पेशली जो अभी यंग जनरेशन जो रेस्टोरेंट में काम करने आ रही है, वो ट्रैवल करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली डिक्टो कॉपी पेस्ट करते हैं, या तो वो ब्रांड को ले आएंगे, या तो ब्रांड को ले आएंगे। अब वो उस पर वर्क नहीं करेंगे। हाँ, यस। चलो दैट इज ऑल्सो फाइन, फ्रेंचाइजी मॉडल भी लाना, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आप एग्जैक्टली किसी का, जैसे कोई एक एग्जांपल, एक एक्स एक्स नाम से एक आउटलेट है कहीं पे बॉम्बे में विच इज डूइंग गुड, वो एग्जैक्टली सेम कलर स्कीम, सेम सेम बिल्कुल जो जो उसका कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट। बट कभी ऐसा होता है कि भाई कॉन्सेप्ट बेस आपने कुछ स्टार्ट किया है ना फूड बिजनेस में ही, एंड इट डिडंट टर्न आउट वेल, फेल हो गया। हाँ, टचवुड अभी तक तो नहीं हुआ है। मैं वही देख रहा था, मैं भी मैं बोलने वाला अभी था। तक तो नहीं हुआ है, भगवान करे आगे भी ना हो। बिकॉज अगर मेरे को यस यस। हमारी इंडस्ट्री में जैसी एक एक आउटलेट सक्सेसफुल नहीं होगा, एक बहुत बड़ा वो है प्रॉब्लम। आप पीछे हो जाओगे। आप पीछे तो हो ही जाओगे, आपके एक दो आउटलेट को और लेके जाएगा, बिकॉज पर मंथ जो कॉस्ट है, रोटेशन कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा है। बट देन डू यू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स कि भाई चलो ये बात, ऐसी बात नहीं है कि भाई हमेशा खुद ही गलती करके सीखना होता है, आप दूसरों की मिस्टेक से भी सीखते हो। तो क्या आपने वो, आपको कभी वहाँ से इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मिला कि भाई दिस पीपल ट्राइड आउट एंड हम लोग भी उसी लाइन में जा रहे हैं, तो लाइक वी शुड बी लाइक प्लान इट वेल? इंदौर में मेरे को ऐसा लगता है कि आपको खुद ही सामने से पता लग जाता है कि उसने ये गलत करा, ये गलत कर रहे हैं। बिकॉज एक तो आउटलेट ज्यादा है अभी अभी लेटली। हाँ, फेलियर रेट
वैसे भी ज्यादा है हाँ ऐसी इस इंडस्ट्री में नॉर्मली 70% बोलते हैं कि एक साल में ही हाँ जैसे 70-80% रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं। और वो हम एंड इंदौर इज नो डिफरेंट, वहां यहाँ पे भी होते हैं, आउटलेट बंद नहीं होता है, ओनर्स चेंज हो जाते हैं। हम्म सो आउटलेट तो रहता है, एक जगह में पैसा लग गया है, लाइसेंस है, इन्वेस्टमेंट हो गया है, सो यू फाइंड अनदर फूल, बेसिकली यू आर लुकिंग फॉर अनदर बिगर फूल, ऐसा बोलूं कि हमने भी ऐसे ही आज किया था। बट ठीक है आप आप एक्चुअली एक्चुअली इट वाज पुलिस डिसीजन कि उबुद खुलना था और नॉट बहुत मैं ओलियो की बात मैं कर रहा हूँ मैं हाँ वही बोल रहा हूँ, कंप्लीट करा ना मैंने हाँ कि उबुद खुलना था और ओलियो ले लिया। बट वो होता यही है कि आपने खोला, आपसे नहीं हुआ तो समवन एल्स विल फील, क्योंकि समहाउ मुझे ऐसा लगता है मैं भी वही प्रोडक्ट हूँ, बचपन से आप सोचते हो, एक बार तो सोचते हो कि मेरे को रेस्टोरेंट खोलना आपकी थिंकिंग ऐसी है आप है। कहीं भी कुछ खाने जाओगे ना देख रहे हैं कितनी टेबल्स लगी हुई है हाँ, कितना बिजनेस कर रहा होगा यार एक वड़ा पाव अगर 20 का बेच रहा है 100 तो बेच 100 देता हूँ। बेच देता हूँ तो वो कैलकुलेशन करके इंसान निकलता है यार महीने का 10,000 तो कमा ही रहा है तो एटलीस्ट ट्राई तो करना ही चाहिए हाँ, तो गिरी से गिरे हाथ में इतना तो वो छाप ही रहा है। एंड देन व्हेन यू ओवरहेड कितना होगा इसका? और जब आपको एक बनी बनाई जगह मिलती है ना, तो वो एक वो बचपन से जो थॉट प्रोसेस है ना, उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मिलता है कि ठीक है, चालू हो जाता है, एंड देन वो आप फिर ले लेते हो। फिर आप मैंने सबसे पहले जो मैंने आपको बोला ना, इट्स प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इट्स मोर अबाउट इंटेंट एंड विल। यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में कैरिड अवे होना इतना इजी है, आप इतनी जल्दी क्यों, नहीं नहीं वो तो है ही। क्या होता है, आपने आउटलेट खोला, आपको इंदौर ऐसे एकदम हाथों में लेता है, एंड फर्स्ट 6 मंथ्स आपको ऐसा लगता है मैं 4 और खोल दूंगा, सब आते हैं, यस यस यस, मैं एक डायलॉग बोलता हूँ इंदौर में, नया शमशान भी खोल दूं वहां भी जलाने पहुंच जाते हैं लोग, तो रेस्टोरेंट तो फिर भी ठीक है। खाने तो देगी तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये हमारी इंडस्ट्री में 6 महीने आपको बहुत अच्छा सा फील आएगा, बट उसके बाद आप उस 6 महीने में क्या कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Currently, are you facing competition? Who do you see as competitor? नॉर्मली मैं कभी भी मुझे पर्सनली कभी नहीं लगा कि यार ये हमारा एवरीवन इज कंपटीशन फ्रेंड, है मतलब मैं सच बताऊं सब लोग फ्रेंड्स हैं हमारे। और नहीं 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 हाँ नहीं नहीं सच में नहीं, वो ऑफ कैमरा भी बोल सकता हूँ मैं कि नहीं नहीं एवरीवन इज बोलेगा वेल ऐसा नहीं कनेक्टेड। बोलेगा सब लोग फ्रेंड्स ही हैं, सो ऐसा देखो, अगर कंपटीशन वाली फैक्टर होता ना, तो जैसा हमने बोला, हम पहले कोविड के टाइम पे 20-22 लोग मिले थे, एक्चुअली हम लोग एक दूसरे कॉम्पिटिटर्स थे, एंड ट्रस्ट मी, देर इज नो प्लेटफॉर्म इंदौर में मैं बोलूंगा कि जहाँ पे हम लोग इतने अच्छे से मिलते हैं कि भले ही कंपटीशन है, बट व्हेन वी पार्टी टुगेदर यू वोंट से कि ये मेरा कंपटीशन वाला है या ऐसा कुछ है, दैट इज देयर, मैं बहुत वो सच सच बात फीलिंग बोल रहा हूँ। नहीं आती नॉर्मली सो वो नहीं है हाँ वो फीलिंग, नहीं आती एंड देन जब कोई फंसता भी है तो हम डिस्कस करते हैं, ऐसा नहीं है मतलब। यार सच में हम लोग गाइड भी करते हैं अगर आप कोई नया खोल रहा होगा ना सच वो आएगा हमसे गाइडेंस के लिए तो हमने हम भी तो पूछा प्रॉपर ना यस किसी से, हम भी तो जब और हम प्रॉपर एक्चुअल गाइडेंस करेंगे हम कभी ये नहीं बोलेंगे मत कर ऐसा कर ले वैसा कर ले ये कभी नहीं होगा हाँ, हाँ और हमने भी पूछा, मतलब हमसे हाँ भी सीनियर है, हमने भी उनसे पूछा, उन्होंने अगर हमें गलत गाइडेंस दिया So, होता तो हम यहाँ only नहीं होते। one coming on the show and telling we don't have competitors. आई सी कंपटीशन है, बट देन आई आई फील कि अगर मेरा मूड है, उसने जिसने भी जगह बनाई है, उसने अगर इतना इम्पैक्ट करा है कि आज मैं माइंडसेट से निकला हूं उस जगह पे जाने के लिए, दैट्स अ थम्स अप फॉर हिम। आपको बाहर निकल, आप जब घर वालों से डिस्कस करते हो कहाँ जाना है, क्या मूड है, उस मूड में आपको कोई सी जिसकी भी जगह याद आ रही है, दैट मीन्स ही इज डूइंग समथिंग राइट, दैट इज वाई वो आपकी माइंड में है, बिकॉज इतना सारा अवेलेबल रेस्टोरेंट का बेस है, बहुत ऑप्शन है, आपको वो जगह जाने की चॉइस हो रही है, दैट मीन्स कुछ तो करा होगा उसने। सो उस दिन मैं उसकी कंसिडरेशन में नहीं आऊंगा, उस कंपटीशन वाले आदमी के। अगर आपको मन है कि आपको एक्स रेस्टोरेंट जाना है, आप वहीं जाओ। आपने बताया कि और फैक्ट्स भी है, देयर लॉट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट्स आउट देयर, ENY के बहुत सारे हैं ऑलरेडी, कि फर्स्ट ईयर इज़ वेरी क्रूशियल। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट 18 मंथ्स में ही रेस्टोरेंट बिजनेस है, फूड बिजनेसेस आर्या पार होता है, फेल हो जाते हैं। हाउ टू अवॉइड दिस, टू नॉट गेट इनटू दैट पर्टिकुलर 60 to 80% वाला फेलियर रेट? Good on numbers, good systems. You have to be very much vigilant with your buying. Store, मतलब क्या होता है ये आपका फिक्स कॉस्ट भी बहुत मायने रखता है नॉर्मली लोग प्रॉपर्टी हाँ, खोलने ये से बहुत पहले हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है इनफैक्ट। मुझे ऐसा लगता है आपका फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप ये नहीं सोचते हो कि आपको लगता है एक ब्रांड लेके आ रहा हूँ मैं वो चल जाएगा वो नंबर्स कर रहा है जो बॉम्बे में नंबर्स कर रहा है वो सेम इंदौर में नंबर्स नहीं होंगे जो दिल्ली में नंबर्स कर रहा है वो इंदौर में नंबर्स नहीं होंगे तो आप वैसा रेंट मत लो लोग 15 से 20 लाख रुपीस का रेंट पे करते हैं मंथली कैम चार्जेस होते हैं 5-5 लाख रुपीस के तो
कैसे सर्वाइवल है? आपने कितना बिजनेस आप इंदौर में एक्सपेक्ट करते हो? आज मुझे ब्रांड ने बताया मैं बॉम्बे में 1.5 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं आप इंदौर में वो बिजनेस करोगे। आप कैलकुलेशंस उस नंबर से मत करो, आप इंदौर के नंबर से करो कि क्या इंदौर में ये पॉसिबिलिटीज है नंबर्स की। एंड देन हाउ डू यू सेट दैट बेंचमार्क कि चलो वहाँ पे 1.5 करोड़ का है तो यहाँ कम से कम मुझे 75 lakhs का करना है या 50 lakhs का करना है और सी उसके अकॉर्डिंग रिवर्स में प्लान दैट आई करूँ। गेस हैपेंस विद द एक्सपीरियंस, मतलब वो आज के आज नहीं सीख जीरो और सकते। सीखो। हाँ, नहीं, मतलब और एक उल्टा कैलकुलेशन भी करना चाहिए आपको, एक रिवर्स कैलकुलेशन रिवर्स तो करना कैलकुलेशन हम चाहिए, लोग भी करते ही हैं। वो तो ठीक है, लेकिन जैसे आप बोलो ना, आप मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करूं। इफ यू लास्ट मी कि मैं हाई एनर्जी खोल रहा हूँ, देन आई विल से यू कि दिस नंबर, ये इतना नंबर अचीव करेगा। इफ यू विल से कि मैं एक कैजुअल डाइनर प्लेस खोल रहा हूँ, ये इतना नंबर करेगा। मैं एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, ये इतना नंबर करेगा। तो वो एनालिसिस जस्ट ऐसे बाहर से बैठ के नहीं आएगा, उसके लिए थोड़ा सा, या तो किसी को मेंटर कोई मिले कि जिससे वो समझे कि यार ये नंबर्स, क्योंकि इट्स नॉट एकदम से बोल देने वाला नंबर, वो समझ के ही आएगा कितनी बड़ी जगह है, कितना कवर है, आपके ब्रांड की यूएसपी क्या है, जो आप ला रहे हो उसमें कुछ ऐसा है कि हाउ मेनी डेज इन अ वीक यू विल बी एबल टू पुल क्राउड एट योर प्लेस, या इट्स अ 7 डे प्लेस, या इट्स अ वीकेंड प्लेस। वो सारे एंगल उस पे काम करेंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट कि हाँ इतना नंबर, इतना एक एक डिसेंट रेवेन्यू है जिस पे आगे मैं बैठूंगा, इफ आई विल डू एवरीथिंग राइट, देन सो एंड देन ओनली। फूड बिजनेस में नॉर्मली कहाँ नुकसान ज़्यादा होता है, कौन से पोर्शंस में? हम लोग बात कर रहे थे कि फिक्स कॉस्ट आपको कंट्रोल करना चाहिए, पर कहाँ नज़रअंदाज कर देते हैं लोग इनिशियल स्टेजेस में? नजरअंदाज नहीं होता है वो, बेसिकली आप उसको चेक कर ही नहीं पाते हो। आज भी अगर आप मुझे बोलोगे कि जो मेरी एसओपीज। एमआईएस बन रही है या पीएनएल बन रही है वो एकदम 100% सही है, तो वो ऐसा नहीं होगा। आप ये सोच, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप सुबह 10:30 बजे किचन में आ जाओ और जब शेफ कटिंग कर रहा है सामान की, तब वहां खड़े रहो एंड देन काउंट कि इसने वेस्टेज क्या निकाला, इसने क्या बचा के फ्रिज में रखा, इसने जो पनीर आया उसको एक्चुअली वेट करा या नहीं करा, देन यू वोंट बी एबल टू रन योर बिजनेस। ना आपके साथ शेफ काम करेगा, हाँ, ना आपके साथ शेफ काम करेगा कि ये क्या पागल इंसान है। आप इन चीजों को, देर इज वेरी थिन लाइन, आप इन चीजों को ना कंट्रोल कर सकते हो, ना इग्नोर। पर ये कैलकुलेशन में तो आप लेते आप होंगे। पर एक, हाँ, हम लोग नॉर्मली एक एसओपी कैलकुलेशन सेट में करते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, हाँ आप कि इसकी थिन लाइन है। आप इसको जितना ज्यादा बार टच करोगे, वो उतनी बार खराब भी कर सकती है, उतनी बार अच्छा भी कर सकती कैलकुलेशंस तो होता है ना भाई, है। हाँ, सो पर नॉर्मली हम कैलकुलेशन लोग करना नंबर्स बहुत पे जरूरी, वर्क करते नंबर्स हैं। पे है। जैसे आज सपोज करिए कि हमने जब मंथली की एमआईएस बनी हमारी, अगर फूड की कॉस्टिंग 29-30% के ऊपर गई, वो 32 क्रॉस कर गई, तब वो क्वेश्चन चालू हो जाए कि ये कैसे हुआ, कहाँ वेस्टेज हुआ, क्यों इतनी कॉस्टिंग बढ़ी। मतलब एक आपको एक देना है कि चलो यार 28 से लेके 32 के बीच में हम खेलेंगे, कभी ज्यादा भी हो गया, कभी कम भी हो गया, वो माइक्रो मैनेजमेंट का पार्ट वो नहीं होगा फिर, मतलब आपने एक उनको दे दिया है। नंबर्स पे होना स्ट्रांग है, हाँ, उसमें कोई वो नहीं है। जो आपका क्वेश्चन था कि कहाँ लोग जैसे फूड वेस्टेज आपने बताया कि यहाँ पे है जहाँ पे हिडन कॉस्ट लग जाता है। स्टोर का कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि आपका इन एंड आउट प्रॉपरली कितना, हाँ, मैनेज यस। नहीं है, वहां पे कोई सामान ऐसा हो गया कि वो पीछे रैक पे पीछे स्टैक हो गया, अब वो जिस दिन हाथ में आया उस दिन वो एक्सपायर होने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ेगा। आपको प्रॉपर बीच बीच में रैंडम राउंड्स मारने पड़ेंगे। आप ये सोचो कि मैं बॉस जैसे आके चेयर पे बैठ जाऊं और आउटलेट चल जाए, ऐसा नहीं होगा। ये सब चीजें हैं जहाँ पे यू नीड टू कंसिडर योर ओवरहेड्स सो ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम फूड वेस्टेज या इनडायरेक्ट एक्सपायरी ऑफ फूड या ऐसे जो बताया आपने, इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स होते सैलरीज हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा हम्म। होता है, हम सैटरडे संडे की सेल सोच के आदमी रेस्टोरेंट में लड़के चढ़ा लेते हैं, स्टाफ चढ़ा लेते हैं, देन मंडे से लेके फ्राइडे तक वो सैलरी जस्टिफाई नहीं करते हैं। फिर आपको जब तक रियलाइज होता है तब तक आप लेट हो चुके होते हो। देन आर्टिस्ट इज समथिंग विच इज, अभी इंदौर में बड़ा आर्टिस्ट वॉर चल रहा है कि इस आउटलेट ने ये आर्टिस्ट बुलाया तो इसको चेक करने के लिए मैं और 2 लाख महंगा आर्टिस्ट बुलाऊंगा। होता ही है। ये लोग नहीं सोचते कि अब क्राउड वही है, एक उसको सुनने जाएगा, बचा हुआ इसको सुनने आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को ही नहीं आएगी। सो यहाँ पे बस जस्ट बिकॉज मैंने जगह ली है, मेरे को एक हाइप क्रिएट करना है, दैट इज ऑल्सो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ऐसा नहीं है कि आपने जगह पे आर्टिस्ट बुलाया दैट्स अ और टेम्पररी। बर आपको उसके कैलकुलेशन समझ में आने चाहिए कि मैं कब तक किस चीज के लिए, मतलब बजट अलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कई बार वहां पे वो हम बह जाते हैं कि नहीं यार मैं बैक टू बैक चारों वीक में कुछ ना कुछ करूंगा, कर लो, कोई बात नहीं, उसके बाद क्या होगा। आपने प्लानिंग करी नहीं, अभी जैसे मैंने बोला कि आपने आर्टिस्ट बुला लिया, अब आपके पास टीम नहीं है उसको मैनेज करने के लिए, तो जो 4 वीक में आपने कस्टमर को एक्सपीरियंस दिया
वो और बैकफायर करेगा, जो खराब एक्सपीरियंस दिया। तो फिर वो हो सकता है अगले 2 ढाई महीने तक आप उसी चीज को ठीक करने में लगे हो और पैसे खर्च कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ दैट एक दिन आर्टिस्ट बुलाते हैं, अपने आप को पहले देख लेते हैं कि क्या करना था, क्या नहीं करा हमने, क्या क्या सही करा, क्या क्या गलत करा, एंड देन। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। आप बहुत बार लोग अपने लाइट वाले एंगल्स को भूल जाते हैं, वहां पे चेक नहीं रखते हैं कि कई बार लाइट बिल बहुत शूट अप हो जाते हैं, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट, जस्ट बिकॉज आपने शुरू में बहुत सारी कुछ, छोटी-छोटी चीज़ें हैं। हाँ आपने जो शुरू में बहुत सारे पैसे बचाए, वो आपको बाद में बहुत सारा महंगा काम करवाते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट में, आउटलेट में। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डू यू हायर योर फर्स्ट सेट ऑफ पीपल, योर फर्स्ट टीम व्हेन यू स्टार्टिंग दिस फूड बिज़नेस? तो इसका ये आपने एक सेंटेंस बोलता है, गधे घोड़े सब भर लो, फिर अपन समझेंगे कौन कर रहा है कौन घोड़ा है। हाँ मतलब हाँ हाँ, इनिशियल ओपनिंग में ऐसे ही होता है। आप बिना फिल्टर के लोग डालते हो, एंड देन आप डिसाइड करते हो आफ्टर कि 3 मंथ्स के बाद नहीं, धीरे आपको धीरे हाँ। पहले सैटरडे से दिखने लग जाते हैं, ओके ये जो 20,000 है ये वेस्ट हो रहे हैं। मेरे को तो उसके ऊपर वो दिखने लग जाता, सैलरी नहीं मेरे और को जो इतनी जल्दी रिएक्ट होते हैं उसके फेस पे, मतलब थोड़ा शांति रख रहे हैं, हाँ नहीं नहीं मेरे को कोई गलत आदमी दिख जाता है आउटलेट पे, तो मेरे को उसके सर पे टैग दिखने लग जाता है कि इसको आई एम पेइंग 25,000 एंड इज बेसिकली लाइबिलिटी टू द कंपनी। सो देन मैं फिर मेरी ऊपर की लाइक लाइन इज़ में, देयर अ स्ट्रैटेजी टू हायर कि भाई ये इस हाँ तरह मतलब करना देखो चाहिए? अभी ऐसा है कि हम लोग थोड़ा सा, हमारे पास एक बेस है आउटलेट्स का, तो हम हमारी आउटलेट में से सबसे पहले की पर्सन्स को निकालते हैं। जैसे आज सब आउटलेट्स में पहले 2 आउटलेट हमारे हाउस ऑफ मॉल्ट्स और रिवोल्यूशन है, तो हमने वो भी खोला, तो कुछ स्टाफ रिवोल्यूशन से आया, कुछ स्टाफ वो से आया, एंड देन प्लस स्टाफ जो नया आया। हम्म, तो बिकॉज ये लोग हमारी वर्किंग पैटर्न को समझते हैं, इन्हें पता है कि हमारे डूज एंड डोंट्स क्या है। सो वहां से एंड देन वही चीज हमने, जब एक जगह पे सेम चीज एग्जीक्यूट हुई, तो वही चीज हमने ओलियो पे भी करी, वही चीज हमने उबुद पे भी करी। सो फर्स्ट बेस इज ऑलवेज द कोर टीम, एंड देन आप उसी टीम के साथ नए अपॉइंटमेंट करके कोर टीम को बढ़ाने की कोशिश करते हो। दिस इज व्हाट। फाइनेंशियल प्लानिंग आप कैसे करना चाहिए इस फूड बिज़नेस में व्हेन यू स्टार्टिंग आउट? सपोज करो हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं एक प्लेस को, आपको नई प्लेस बनाना है, अब जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपकी वर्किंग ऐसी होनी चाहिए कि आप पहले तो प्लेस का, नॉर्मली आप प्लेस कितनी बड़ी, उसका रेंट कितना है, ठीक है, उसका इंटीरियर कॉस्ट क्या है। एक नॉर्मली इंटीरियर कॉस्ट हम लोग 25%, जो भी आर्किटेक्ट बोलेगा हम 25% प्लस करके ही चलता है, प्लस उसकी लाइसेंस फीस, लाइसेंस को लेने के लिए कितना अमाउंट, एक कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन को प्लस करने के बाद उसमें हम 20% प्लस करते हैं। यस, तो ये सारे कैलकुलेशंस के बाद, हाँ टीम नॉर्मली कैसा होता है ना कि आज बहुत बार ऐसा होता है कि आपने 3 महीने का एक फिट आउट पीरियड लिया है रेंट का, साल भर चले गया, साल भर तक प्रॉपर्टी बनी रही है, तो हाँ, आप, ये कैलकुलेशन है जो लोग करते नहीं है, हाँ ये मिस आउट कर जाते हैं, बिकॉज उनको किसी ने बताया भी नहीं है ये चीज। आप रेंटल पे कोई जगह आप लेते सोचते, आपका आपका एकदम माइंड वहां पे जाता ही नहीं है। और होता है, हमने भी करा है पहले पहले हाँ वो हमने, हमने भी ये सब किए हैं, यस। क्योंकि आपकी एनर्जी आपके आइडिया में इतनी स्ट्रांगली लगी हुई है कि आप ये छोटी छोटी चीजें भूल मिस कर जाते हो, देते हो क्योंकि आप बिगर गोल की तरफ निकले हो। आप दो, लॉन्च दिखता है, आप आप ये लॉन्च करने से सोचते हो पहले कि आपको 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले स्टाफ हायर करना है, आपको उनको बैठा के ब्रीफिंग सैलरी देना है, हाँ ब्रीफिंग यस, रहती है, मेन्यू ट्रेनिंग होती है, प्लेटिंग कैसे ट्रायल्स करनी होते है, हैं, यस। सर्विस क्या करनी है, उसके अंदर डला क्या है, उनको याद नहीं होगा। तो ये बहुत कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि जो यंग, जितने भी नए लोग अगर कुछ खोलते हैं, तो उनको ये चीज का ध्यान नहीं रखते हैं कि बस आउटलेट पे स्टाफ डाल दिया, अब उनको आप क्या सर्व कर रहे हो उसकी डिटेल भी करूँ तो कॉन्फिडेंस ही गायब रहता है स्टाफ में। क्या सर्व हो रहा है, क्या जा रहा है, फिर कस्टमर को अच्छी चीज भी शायद खराब लगने लग जाती है, बिकॉज ऑलरेडी आपने उसको एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में डाल दिया, तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या सर्व कर रहे हो। वो शायद से अंदर बेचारे शेफ ने बहुत मेहनत करके उस खाम को बनाया है, एंड लेकिन यू ट्रेन ऑल योर वेटर्स आल्सो यस, अकॉर्डिंगली? सबकी ब्रीफिंग, सबको सबको बताया जाता है एग्जैक्टली। प्रोसेस होती है, इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस। ऐसा ब्रेकअप होता है मेन्यू का पूरा, उसमें हम हिंदी इंग्लिश में मेन्यू को लिख के देते हैं उनको, हम मतलब नीचे जो सीनियर टीम है वो करती है, बट यस प्रोसेस यही है कि थोड़ा सा ब्रेक डाउन करो, अंडरस्टैंड, दे शुड आल्सो बी एबल टू टेल कि आपको इसमें उनके शूज जेलेटिनो में है, आना ये पड़ेगा है। बेसिकली। यू आर ब्लेस्ड कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो गई है, उनकी नहीं है।
तो उसको वो अब वो अराबियाता पास्ता को अराबियाता बोलने के लिए उसको समझना कि क्या बोलना है, कैसे प्रोनाउंस करना है, ये सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल मतलब रीजनल टीम के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू, पहले तो नाम और फिर उसके बाद में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी वैसे ही नाम के होते हैं। आप आप बचपन से दाल रोटी खा के बड़े हुए हो और अभी आपको एकदम एक इटालियन क्यूजीन सर्व करना है जिसके अंदर वो सारी चीजें डल रही जो अपने इंडियन खाने में से नमक के अलावा और कुछ डल नहीं रहा, खाता भी नहीं खाता नहीं, यस। यस। ये भी एक फैक्टर होता है जब मेन्यू बनता है, जैसे अभी भी हमारे 2 आउटलेट में मेन्यू बन रहा है। जब मेन्यू बनता है, जब हम ट्रायल करके उसको अप्रूव कर देते हैं, वो वी मेक श्योर कि नीचे की टीम वो खाना खा सके ताकि उनको समझ आए, मतलब वो भी ट्रायल कर वो भी सके, ट्रायल कर, मतलब इट्स ऑलवेज इन दैट वे कि हम तो एक एक पीस खाना है, क्योंकि सजेस्ट बट आपको वही करेंगे। आप जब दे आर योर फूड हाँ, सोल्जर्स, यस, वही सामने तो वही है, हम आप थोड़ी। मेन्यू लेके आएगा तो आप पूछोगे क्या बेस्ट है, बता यार एक बार। हाँ, यस। कितना इम्पोर्टेंट है फूड बिजनेस में अ, उसका एक ब्रांड टर्न आउट करना, एक ब्रांड बनाना, इज इट वेरी नेसेसरी कि उसके बिना भी बिजनेस किया जा सकता है? नहीं, मैं तो नहीं मानता बिना ब्रांड के काम नहीं कर सकता। ब्रांड खुद ही बनता है। मतलब आपको याद, जैसा मैंने आपको बोला, आपको याद आने के लिए कि मेरे आउटलेट में आना क्यों है, तो वो जो सारी मेमोरीज है, दैट इज ब्रांड, आपके दैट इज सारे व्हाट इट इज। सारे टिक्स सही जगह पे होने चाहिए, अब ब्रांड बन जाएगा। आप ब्रांड ब्रांड बनाते नहीं हो, खुद ही ब्रांड बनता है। लोग उसी मतलब आप एक नाम रखते हो, लोग उसको ब्रांड बनाते हैं। एंड विद ऑल दो स्टिक्स, यस। तब एम्बियंस, सर्विस, फूड, हाइजीन, आप खुद से आना चाह रहे हो उस जगह में, वो कितनी वेलकमिंग जगह है, आपको याद आनी चाहिए। मतलब आप किसी फ्रेंड के साथ खड़े हो, आपको वो सजेस्ट कर रहा है यार, एक बार उबूद चल के आता है, ओलियो चलता है। वो माउथ पब्लिसिटी ही इतनी ज्यादा जरूरी होती है। मैं कितना भी आपको कन्विंस करूं कि मेरा फूड बहुत अच्छा, आप आके खाओ, तो आप नहीं होगे। कितना मार्केटिंग इसमें रोल प्ले करता है? अब वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत जरूरी है, यस। अब तो बहुत जरूरी है। आप मार्केटिंग नहीं कर रहे वी हो कैन तो नॉट रिलाई ऑन वर्ड ऑफ माउथ। यस। इट्स अ मिक्स बैग। वर्ड ऑफ माउथ हैपेंस थ्रू मार्केटिंग। अभी पहले जैसा नहीं है, पहले सिर्फ 5-6 आउटलेट होते थे तो वर्ड ऑफ माउथ हो जाता था। नाउ यू ट्रिगर दैट वर्ड ऑफ माउथ थ्रू मार्केटिंग, सो दैट इज देयर, यू सर्व गुड फूड, आपने अच्छी सर्विस दी है। नाउ योर मार्केटिंग शुड डायरेक्ट इन दैट वे कि यही बाजार में बात जाए और वही बात होने लग जाए। सो इट इज अ वेरी व्हाट शुड आई से, कॉम्बिनेशन सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ योर मार्केटिंग एंड योर आउटलेट। ये दोनों अलाइन होनी चाहिए। आपका आउटलेट कुछ और फील दे रहा है, आपकी मार्केटिंग कहीं हेवाए चल रही है, तो वो कनेक्शन नहीं बैठेगा। लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते हैं एक्चुअली, अभी तो तो आप वहीं पर ही देखोगे सारी चीजें। आप लोग कैसा कर रहे हैं आपके फूड बिजनेस में? मार्केटिंग को लेके कितना बजट आप एलोकेट करते हैं? किस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपने बनाया है कि भाई सिर्फ हम कंटेंट ही करेंगे, या देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ मेन स्ट्रीम मार्केटिंग टैक्टिक्स भी यूज़ करना चाहिए? नॉर्मली हमने एक चीज देखी मार्केटिंग को लेके, जब आई थिंक उबूद स्टार्ट हुआ या ओलियो स्टार्ट हुआ, कि इंडस्ट्री पुराने टाइप ही काम करी थी। मतलब पुराने कैसे जी, फूड की फोटोग्राफी हो गई, हम लोग भी करते हैं वो। जब आप खोल रहे हो तो आपके फूड दिखा रहे हो, आपके आउटलेट दिखा रहे हो। इस बार हमको लगा कि एक बार हम दोनों हमारे आपको दिखाते हैं, मतलब हम हमारे आपको ब्रांड बनाते हैं। तो मैंने और श्रीकांत ने हमारा, जो आपने देखा होगा स्टार्टिंग का एक, अगर कि हम्म, चलता फिरता वीडियो तो वो उस टाइम पे आप देखो, अभी लास्ट 1.5-2 साल में ट्रेंड चेंज हुआ है, स्पेशली सोशल मीडिया मार्केटिंग का, कि आपको ह्यूमन फेसेस पे ज्यादा इंटरेक्शन आता है और कनेक्ट होता है कनेक्ट कनेक्ट होता होता है, है। यस। यस, सो वो कनेक्ट होता पहले ऐसा होता था कि आपने अगर कोई मार्केटिंग करनी है तो आप न्यूज़पेपर में ऐड दे दो, वो काम कर जाती थी, है। रेडियो एड्स होते थे रेडियो पहले। एड्स होती थी, बट दैट लाइक चेंजेस होते रहते हैं मार्केटिंग में, स्पेशली कि आपको हर टाइम में उसमें इनोवेशन और क्या इम्पैक्टफुल है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी ये ट्रेंड है, अब आगे जो ट्रेंड होगा उसको हम कितनी जल्दी अडेप्ट करें, दैट इज ऑल्सो तो वेरी आप इंपॉर्टेंट। लोग भी फूड फोटोग्राफी हाँ, वो सब करवाती है सब है, कैंपेन? सब होता है, वो सब होता है। वो सब तो है, वो सब तो होता ही है। हम्म। सो बेसिकली इट्स लाइक एक एक प्लेटर है जिसके अंदर सब चीजें होनी चाहिए। ये आपका फूड फोटोग्राफी भी होनी चाहिए, आपके एम्बियंस के पिक्चर्स भी होने चाहिए, आपके यहाँ अगर कोई आर्टिस्ट बेस्ड प्लेस है जहाँ पे आर्टिस्ट परफॉर्म करने हैं तो कुछ उसका भी वर्जन होना चाहिए। इफ दे कैन सी एनी ओनर्स परस्पेक्टिव कि किस थॉट प्रोसेस से उस आउटलेट को खोला है, तो वो एक अभी के ट्रेंड में वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यस। अगर ओनर खुद बताते हैं तो प्लेस को समझाना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हमने खुद ने सोचा था वो थॉट, तो दैट इज वेरी नेचुरल। हाँ, लोग कनेक्ट करते हैं हाँ, उससे। उसमें एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, उसमें बहुत ज्यादा हाँ। स्क्रिप्ट की नीड नहीं होती है। आप बस
जो आपने जेन्युइनली सोचा है वो आप उस पे बता रहे हो। बता रहे हो, तो वो एक अच्छा कनेक्ट बनता है, ऑथेंटिक लगता है। ऑथेंटिक लगता है, यस। एंड मैं कितनी भी मार्केटिंग करूं मेरे फूड को समझाने के लिए, कितने लोग कैप्शन को पढ़ेंगे टिक करके, उसको पूरा देखेंगे, वो नहीं होगा। लेकिन वो रील में हार्डली, लेकिन मेरी मेरी रील में या मेरे कोई वीडियो में वो चीज 10 सेकंड के इट अंदर, हैज हायर यस। प्रोबेबिलिटी। सो स्मार्ट वर्किंग है कि कम टाइम में आप ज्यादा समझा पा रहे हो अपने ऑडियंस को, वो बहुत इम्पोर्टेंट। मूवीज में होता है ना, आफ्टर मूवीज आप मूवीज से निकलते हो तो आपसे पूछते हैं सर कैसी मूवी थी, कितने रेटिंग देना चाहोगे। हमने वो बूथ पे भी किया था सेम चीज। हमने वहां पे कैमरा सेट किए, लोगों की खड़ी किए। आप जैसे ही खाना खा के निकलते हैं, सर कैसा था एक्सपीरियंस है। टेस्टिमनी, काइंड ऑफ हाँ। टेस्टिमनी। यस। पीपल आर विलिंग टू गेट। हाँ, यस। हाँ। हाँ हाँ, वो एक वीडियो है, वो बहुत वायरल, अच्छा गया था वो। यस। ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे ना लोग खुद अपने आप को देखते हैं तो शेयर करते हैं यस। अपनी प्रोफाइल से, तो वो अपने आप एक और एक ऑर्गेनिक रीच मिल जाती है आपको पेज पे। दैट इज मुझे लगता है वो इनिशियल स्टेप्स है या साइंस है ऑफ द प्लेस और द प्रोडक्ट और सर्विस टर्निंग आउट इनटू अ ब्रांड। पीपल आर कनेक्टिंग विद इट और विलिंग टू कनेक्ट। यस, दे वांट टू बी इन दैट फ्रेम। यस, दैट हैपेंस। हम हमारे आई केम हियर टू। कस्टमर के फोटोग्राफ्स जब हम हमारे पेज पे डालते हैं, वो अपने पेज पे स्टोरी पे शेयर करते हैं, सो ये दैट इज लाइक अ वैलिडेशन दैट ओके द ब्रांड इज showing our pictures on their page. So that is also something which is they also want. So it's a win-win situation for both of us. Customers को जो चाहिए उनको भी वो मिल रहा है, हमें उनके थ्रू मार्केटिंग मिल जाती है, वी आर ब्लेस्ड विद दैट। बट डू यू थिंक शेयरेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कंटेंट मार्केटिंग में, स्पेशली इन फूड बिजनेस? सो बेसिकली सोशल मीडिया ने क्या करा है, आपके सोशल सर्कल को बड़ा कर दिया। एंड आप मुझे वर्ड ऑफ माउथ दे रहे हो, आप मुझे वर्ड ऑफ माउथ दे रहे हो, आप मुझे पर्सनली जानते हो, इसलिए आप मुझे वर्ड ऑफ माउथ बता पा रहे हो कि मैं एक जगह गया जो अच्छी है। सोशल मीडिया ने इस सर्कल को बड़ा कर दिया है। अब आप शेयर कर रहे हो एक दूर बैठे इंसान को, जो जा सकता है, जो शायद आपके इतने क्लोज सर्कल में नहीं है लेकिन वो जा सकता है। और एड रन के थ्रू, वो और रीच कंट्रोल फैशन में और भी बढ़ा सकते हैं। सो आप बेसिकली जो सर्कल है उसको बड़ा कर रहे बट यू पीपल रन एड्स आल्सो, यूज हो। मेटा एड्स वगैरह? यस, 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 हाउ यस। मच यू बर्न ऑन दैट? और प्रिसाइसली नहीं, ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज पर आउटलेट 30,000 रुपीज। एंड हाउ डू यू कैलकुलेट कि इस पे रिटर्न अच्छा आ रहा है, या कैसे कैलकुलेट करना चाहिए? वो कैसे होता है ना, वो व्यू से भी पता पड़ता है एग्जैक्टली कितने लोगों ने शेयर किया है। नहीं, पर व्यूज और शेयर्स तो हो गए, पर कितने उसमें से फाइनली तो आप बोलोगे ना भाई यहाँ पे ऑर्डर कितने किया मेरे को। इट्स वेरी सिंपल। जो आपने डिश का प्रमोशन करा है, लोग उसको ही दिखाते हैं ये खाना है। हाँ। सो दैट इज द फर्स्ट हैंड वैलिडेशन अभी कि ये चल रहा है। एक हाँ, फिर एग्जांपल उससे के आई बॉल्स तो आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। एग्जांपल अभी कोलियो की एक एलआईटी है, वो देखना आप, उसमें समर कॉकटेल की एलआईटी डाली थी। वो एलआईटी हमने आई थिंक 600-700 एलआईटी बेची है अभी तक, सिर्फ जब से वो पेज पे गई है। पेज पे गए तो वो आके दिखाते हैं कि ये वाली चाहिए, यही वाला हाँ चाहिए। यही चाहिए, सेम इससे सेम। इससे ज्यादा वैलिडेशन और क्या चाहिए। योर एड रन लाइक इन टाइप जहाँ चाहिए था वहां पहुंच गए, तो वो होता है। टेल भाई मेनू कार्ड भी अच्छा बना है, वो भी देख लेना। और फिर आपको उसका ओवरऑल जो आप कर रहे हो ना, उसका आपको इम्पैक्ट दिखने लग जाएगा आपकी कंट्रीब्यूशन पे, जो आपने जिस भी चीज को डाला है। जैसे आपने अगर किसी सैटरडे नाइट के लिए उस बैंड से रिलेटेड या उस वाइब से रिलेटेड वीडियो डाला है, तो आपको उस दिन फुटफॉल बढ़ा हुआ दिखेगा। आपने तो जिस फूड की, सेल मंडे टू फ्राइडे ज्यादा होता है या लाइक वीकेंड्स या वीकेंड्स। ओकेजन्स पर? वीकेंड। वीकेंड्स तो एनी विच वेज हमेशा से ही ज्यादा होता है। अब कैचेस मंडे टू फ्राइडे में आप क्या कर रहे हो, उसको क्रैक कर रहे हो। सैटरडे संडे तो सेल हो पर जाता फिर भी अब लोग निकलने लग गए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा बर्थडे मंडे को है तो मैं संडे को सेलिब्रेट करूंगा, सैटरडे करूंगा, नहीं, लोग मंडे को ही करेंगे। है। पहले लोग सोचते थे वीकेंड्स पे जाएंगे। ये आफ्टर कोविड फर्क आया। हाँ, लोग पहले पहले वेट करते थे पहले वेट कि करते थे वीकेंड्स का, वीकेंड, नहीं वीकेंड आएगा वीकेंड क्या तो आएगा तो बर्थडे हम मना सेलिब्रेट लेंगे। करेंगे। यस। अब ऐसा मतलब अब ऐसा है कि अब वो डे इम्पोर्टेंट है, हम्म। यही दिन है। आज ट्यूसडे है, आज यस। ट्यूसडे है तो होगा, पर बर्थडे भी आज ही है, ऐसा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मतलब होता था, पर अब रेशियो ज्यादा है इस चीज का। बट सेल्स वीकडेज पे भी कंपैरेटिवली निकलते कम होता है हाँ। हैं। वीकडेज में। यस। यस। एट टाइम्स कभी ऐसा होता है कि भाई बहुत ही बैरन है, एकदम सेल हो नहीं रहा है मंडे टू फ्राइडे, एंड डज इट लाइक बॉदर, एंड हाउ डू यू होता रहता है। मैनेज इट? इट्स फाइनेंशियली कैसे मैनेज करते हो? इट्स अ बिजनेस। आज जिस दिन संडे को ज्यादा सेल आई, उस दिन हम क्रिप भी तो नहीं करते हैं कि आज ज्यादा क्यों हो गई। सो इट्स वो तो क्रिप पार्ट करने ऑफ, का कोई बात ही नहीं है हाँ ना तो यार दोस्त। वही इट्स पार्ट एंड पार्सल। मेरे को ऐसा लगता है वो बिजनेस का नंबर इवेंचुअली वही रहना है।
आपका अगर आज एक दिन डिप आना भी है तो वो अगले दिन कवर हो जाता है। मैंने तो इतने टाइम से यही देखा है कि वो हो जाता है, डिप आता है। आप यू कैन नॉट बी, हाँ, हम्म। अब सभी दिन आपके यहाँ लोग आ जाए ऐसा नहीं हो सकता। दैट इज वेरी अनरियल। पहले क्या होता था ना कि जैसे आज आपका वेंसडे अच्छा नहीं गया, थर्सडे नहीं गया, सैटरडे अच्छा नहीं गया, तो आप फोन लगा देते कि क्या हुआ भाई, कैसा जा रहा है, मतलब नॉर्मली आप डिस्कस करते थे लोगों से। अब हम 5 प्रॉपर्टी में डिस्कस कर लेते हैं वहां कैसा है, वहां कैसा है। हम दोनों एक कई बार ये बात जरूर करते हैं, ये कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसपे अपन लोग एडेड नहीं है, जिसमें लोग, कई बार ऐसा होता है, एक ट्यूसडे जो सब जगह अच्छा गया है, एक ट्यूसडे, नॉर्मली ट्यूसडे डल डे होता है हमारी इंडस्ट्री का, बहुत सारे लोग रिलीजियसली ट्यूसडे के दिन ट्यूसडे ड्रिंक नहीं थर्सडे। करते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो ट्यूसडे थर्सडेज कंपैरेटिवली थोड़े से लो डेज होते हैं। हाँ। आपको एकदम से एक ऐसा नंबर मिलेगा सभी आउटलेट पे कि आज पता नहीं क्या हुआ, हम वही बात करते हैं, ये कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसपे अपन एडिट नहीं, जहाँ पे लोग डिस्कस करके सब बाहर निकल गए, क्योंकि सभी आउटलेट पे है। ऐसा नहीं है कि एक आउटलेट चल रहा है या दूसरा नहीं चल रहा है। सो वो डेज भी आते हैं, रैंडम डेज की पता नहीं क्या होता है। कस्टमर रिटेंशन कैसे करना चाहिए फूड बिजनेस अगर कोई रन कर रहा है तो? आपको खुद का पीआर बनाना चाहिए, कस्टमर से बात करो, डायरेक्ट जाके मिलो। इसको ये फील नहीं आना चाहिए ओनर है यार, बॉस है तो इसको क्या मतलब। मतलब नॉर्मली उसके लिए बहुत इजी होना चाहिए कि यार ओनर है, मैं उसको बोल सकता हूँ, उससे बात कर सकता हूँ। अप्रोचेबल, अप्रोचेबल। आपको एक्सेसिबल लगना चाहिए, हाँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके माइंड में वो हमेशा आएगा कि यार पहचानता भी हूँ, ओनर को भी पहचानता हूँ, बहुत अच्छे से लोग हैं, बात करने आ जाते हैं, तो वही चलता है। आपको हमेशा नॉर्मली लोग डिनर करने जाएंगे ना, लोगों को क्या चाहिए पता है, कि आप आपके फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो ना, लोग वहां पे बैठते हैं जहां पे लोग आपको, आप स्टाफ आपको पहचानता हो, ओनर आपको पहचानता हो। प्रिविलेज्ड फीलिंग, हाँ, फर्क ऐसा पड़ता है, बोल हाँ, सकते यस। हो आप। एंड इसके बाद कोर इज स्टिल रिमेन सेम, फूड एंड सर्विस। फिर कितना भी पीआर अच्छा हो, खाना और सर्विस अच्छी नहीं हाँ, मतलब होगी, वो तो एक पार्टी है, वो तो आप उससे तो कुछ कर ही नहीं सकते, पर ये बहुत यस, जरूरी है। ये एक फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर, बहुत जरूरी यस। है। आपके पर्सनल कनेक्शंस बहुत अच्छे होने चाहिए। एंड आपको आपकी जगह में वो भी होना चाहिए, हुक आने का। मतलब आपने चलो खाना भी खिला दिया, आपने सर्विस भी दे दी, आपने पीआर भी बना लिया, पर फिर भी मेरे पास करने को क्या है, मतलब अगर मेरे से बेटर करने वाली कोई जगह है जहाँ पे मैं उस एक्सपीरियंस को और एनहांस कर सकता हूँ, तो कस्टमर वहां जाएगा। सो आपको वो, आप यू कैन नॉट बी रिलैक्स्ड विथ, बैठ के ऐसे सोच लो कि हाँ चलो मुझे सब जानते हैं, मैं सबसे जाके मिल लेता हूँ, मेरा खाना और सर्विस अच्छी है तो चल जाएगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हेल्प करता है इसमें? अब नहीं करता है, पहले करता अब था। लोग ऐसा नहीं है कि यार वो इन्फ्लुएंसर बोल रहा है वहां पे जाके, नहीं, ऐसा अब कुछ मेरे को ऐसा लगता है, मैं खुद भी ऐसा सोचता हूँ कि वो दैट इज मोर लाइक, आई फील कि वो पेड है, तो मेरा ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा हो कमजोर है जाएगा। उस चीज ये पे। तो अच्छा ही बोलेगा ना, हाँ, इसको तो ये पैसा अच्छा मिल ही रहा है। बोले, दिस इज मोर बायस्ड, दिस इज व्हाट आई फील, वो मुझे लगता है, तो लोगों को भी लगता होगा। बट डू यू रिलाय लाइक वो कुछ पोर्शन है आपके मार्केटिंग बजट का होता है कि भाई इन्फ्लुएंस हम मार्केटिंग लोग कुछ नहीं कर करना रहे हैं। चाहिए? नहीं कर। अब ऐसे वैसे भी ना इंदौर में ऐसे कोई बड़े फूड इन्फ्लुएंसर्स हैं भी नहीं बड़े ही अच्छे। अच्छे। हाँ, मतलब वही जिन पे मैं ट्रस्ट करूं, जिनके कंटेंट पे मैं ट्रस्ट करूं, नेशनली हैं वो आए तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद देम। जिनके कंटेंट को देख के लगता है कि हाँ इन्हें नॉलेज है खाने के बारे में, इन्हें पता है कि ये क्या बोल रहे हैं। अभी इंदौर में यू जस्ट वांट कि मैं, मेरे पेज पे 1,000 5,000 7,000 फॉलोअर हैं, आप मुझसे कोलैब कर लो, वो दैट कैन बी डन विद 100 रुपए की एड रन। नहीं, मैं वो 10,000 लोगों को 100 रुपए के एड रन लगा के पिच कर लूंगा ना। वाई आई वॉन्ट फूड इन्फ्लुएंसर इन दैट। तो वो इम्पोर्टेंट, हाँ, कोई नेशनल लेवल हो जिसमें कि वो रॉकी मयूर आ रहे हो एंड दे प्रेज अबाउट योर फूड, दैट इज लाइक मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट होगा कि उन्होंने आके हाँ, मतलब अगर वो, मैं आई वुड बी मोर देन हैप्पी, वैसा कोई आपकी प्लेस पे आए और वो आपको रिव्यू दे, व्हाट एल्स यू वांट। भाई फिर मेरे को बुलाना मत भूलना है ना, रॉकी में मोस्ट रहेगा। वेलकम। आज आज ट्यूसडे है हाँ। क्या कर रहे हैं आप शाम को 8:30 के बाद? ओके। डू यू गाइस आल्सो फील कि जोमेटो स्विगी या क्विक कॉमर्स में या क्विक सर्विंग एप्स जो होते हैं उसमें लिस्टिंग इज वेरी क्रूशियल पोर्शन ऑफ योर सेल्स आज के डेट में? आई थिंक यस, जरूरी है, जरूरी बहुत है। जरूरी है। रफली अराउंड 20-22% पर कंट्रीब्यूशन। हम ऐसा नहीं कि जैसे हमने प्रॉपर्टी खोली और हमने जोमेटो और स्विगी पे डाल दिया, हम लोग टाइम लगता है, हम नॉर्मली हम हमारा एक हनीमून पीरियड क्रॉस करते हैं। बोहो, उबूद, उबूद के लिए तो आप अभी बोल दो कि नहीं होगा। वो पे भी नहीं,
अब वो और उबू पे नहीं है, मतलब नहीं आई है, थिंक स्टार्ट हुआ था वो पे, पर लिस्टिंग स्टार्ट हुई है, डिस्काउंट स्टार्ट नहीं हुआ है। डिस्काउंट, हाँ। वो भी हमने बहुत टाइम के बाद लेकिन ये दोनों इम्पोर्टेंट समहाउ इसलिए भी हैं कि अ, आप क्या होता है, इट्स नॉट जस्ट बिजनेस बिजनेस। वो जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है कि आपकी प्लेस को अगर सर्च कर रहे हो एंड इफ यू आर लिस्टेड इन स्विगी जोमेटो, तो वो फर्स्ट लिंक्स में वो सब भी आ जाते हैं। तो दैट अगेन, आपने पैसा कम दिया तो आपको नीचे ही दिखाए। नहीं वो नहीं, जैसे आप मैंने गूगल पे सर्च करा सिर्फ आज, अगर मैंने वो मेरी उबुद इज वेरी फेमस बिकॉज ऑफ इट्स एम्बियंस एंड ऑल, वो एम्बियंस, ऑलरेडी राइट, इट फेमस इज हो गया है। एम्बियंस तो फर्स्ट। इसलिए वो गूगल पे फट से ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसकी इंस्टाग्राम पेज पे रीच उतनी है, वो उसको गूगल फटाक से ऊपर दे देगा। अगर कोई आउटलेट है जो कि जिसकी रीच नहीं है, और अगर आप जोमेटो स्विगी पे भी नहीं हो, तो फिर आप सर्च करोगे ना, तो फिर शायद आपको इररिलेवेंट डाटा पहले आएगा, फिर आपको डीप डाउन जाना पड़ेगा। तो वहां पे इन सब चीजों पे वो इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है। और लिस्टिंग तो जरूरी होती है, लोग लिस्टिंग भी, मेन्यू हाँ, देखने के लिए आपको मेन्यू देखते हैं देखने के एग्जैक्टली लिए, क्या यस, मेन्यू है, क्या वहाँ के प्राइसिंग रिव्यूज है, देखने के लिए, क्या रिव्यूज सुन के, फोटोज है रिव्यूज से वहाँ बहुत के, फर्क फूड के पड़ता है। फोटोज कैसे हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इनडायरेक्ट जो होता है वो भी काफी अच्छा मतलब व्यूज। आप इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं सोच सकते हो कि यार मेरा ब्रांड है और मैं किसी और के साथ कंट्रीब्यूशन शेयर करूं। बट शुड समवन गो इनटू लाइक पेड प्लान्स विद दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म कि भाई इनको पैसा दे रहे हैं और चलवा रहे इट हैं? डिपेंड्स अगेन ऑन द कॉन्सेप्ट। आप अगर कोई फूड फेस्टिवल चला रहे हो जो कि एक्सक्लूसिव है, और वो 7 दिन 10 दिन के लिए है, सो यू नीड जहाँ पे आपको ऑडियंस बड़ी मिले, मास रीच चाहिए, तो वहां पे अगर आप मार्केटिंग में पैसा डालो और फिर उस तक रीच करो, देन ऑलरेडी यू हैव अ डेटा जहाँ पे खाने वाले लोग हैं, उनका इंटरेस्ट उस पे शोन है, यू कैन डायरेक्टली पिच देम। तो वो वही है, वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए कर रहे हो। रैंडमली उठा के बोलो कि मैं, यस। हाँ, मेरे आउटलेट पे 50% ऑफ है, आ जाओ, तो देन वो गलत है, वो गलत डिसीजन है। फूड बिजनेस आप लोग जो कर रहे हैं तो उसमें किस तरह के गोल्स आप रखते हैं कि भाई मुझे क्वार्टरली ये अचीव करना है? आर देयर ओनली मॉनिटरी गोल्स या बाकी भी देखते हैं भाई सी सैट क्या है? मैं इसमें ना दो तीन चीजें हैं आपको। एक तो सबसे पहले आपका फुटफॉल कितना है आपकी प्लेस में। देन उसके अंदर भी दो बाइफरकेशन है कि वॉक इन कितना है एंड रिजर्वेशंस कितना है। दिस गिव्स यू अंडरस्टैंडिंग कि आपकी मार्केटिंग कितनी, अगर आपके पास रिजर्वेशन ज्यादा है, दैट मीन्स योर मार्केटिंग इज इफेक्टिव, एंड योर वॉक इन इज, अगर आपका वॉक इन ज्यादा है, तो दैट मीन्स आप सही जगह लोकेटेड हो, एक्सप्लोरिंग। तो इन दोनों का रेशियो इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ना वॉक इन बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना बुकिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए। So अगर do you guys check all this data? यस यस यस, हम्म। And ये how do you do वो it? बहुत Do you use इम्पोर्टेंट। technology to do this? यस यस यस, सॉफ्टवेयर्स हैं आपके आपको पास। एग्जैक्टली पता पड़ता है कि एक पर्सन की एपीसी क्या बैठ रही है। सपोज करिए आज 10 लोग आ रहे हैं, तो 10 लोगों ने कितना ऑर्डर किए, एवरेज पर पर्सन कितना गया है। एवरेज पर्सन कॉस्ट इज एपीसी। हाँ। सो इस आप उससे कैलकुलेट करते कहते हो हो कि कि आपका जो क्लाइंट आ रहा है, उसकी स्पेंडिंग पावर कौन सी रेंज में आ रहा है, आपकी डिजायर्ड एपीसी क्या थी आउटलेट की, और आप कहाँ पे हो। हम्म, इफ यू आर क्रॉसिंग योर एपीसी, जो आपकी एपीसी ऊपर जा रही है, तो देन तो आपको आपके मेन्यू पे बहुत कुछ खेलने को है। अगर आपने आपकी डिजायर्ड एपीसी से ऊपर जा रहे हो, अगर डिजायर्ड एपीसी से नीचे जा रहे हो, दैट मीन्स कि फिर आपको आपने जो कुछ न ऑप्शंस दिए हाँ। हैं वो सही नहीं है, तभी वो ऊपर नहीं जा रही है, या फिर आपके ऑप्शंस महंगे हैं या बहुत सस्ते हैं। हाँ, मतलब इट्स अ डे टू डे जॉब, ऐसा नहीं है कि जस्ट आउटलेट खोलो एंड मैनेजर विल रन द शो, ऐसा नहीं है। नंबर्स होना बहुत नंबर्स जरूरी पे है, तो स्ट्रांग नंबर्स होना होना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। तो वो है। देन आप जैसे आपका जो क्वेश्चन था कि आप उसको कैसे टारगेट सेट करते हो, वो अगेन जैसे शेयर मार्केट में आप पैटर्न चेक करते हो, आप भी वही देखते हो कि मेरा लंच के टाइम पे कितने लोग आ रहे हैं, मेरे हाई टी टाइम पे कितने लोग आ रहे हैं, मेरे डिनर टाइम पे कितने आ रहे हैं, लास्ट सैटरडे क्या हुआ था, उस हिसाब से यू अज्यूम, एंड देन यू कैन ऑल्सो फेच आइटमाइज्ड डिटेल्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर कि मेरे रेस्टोरेंट में इतनी दाल बनती है, इतना दाल सेल हुई सैटरडे को, इतने पनीर टिक्का सेल हुए सैटरडे को। सो ये सारा डाटा लेके यू अंडरस्टैंड, बिकॉज वो आपके पास इंफॉर्मेशन है आपके सॉफ्टवेयर में, एंड दैट इज रियल इंफॉर्मेशन, कोई अलग से लाके मार्केट ट्रेंड नहीं दे रहा, दैट इज योर रेस्टोरेंट जिसका ट्रेंड आपके सामने। पीपल डोंट चेक दैट, उस पे दिमाग नहीं लगाते हैं बहुत सारे लोग, और वहां पे आके आपको ये समझ नहीं आता है कि आपके आउटलेट की नीड क्या है। Software also save you a lot of costs also. So are you guys using artificial intelligence कहीं इंक्लूड हो रहा है आपके सॉफ्टवेयर में अब? अब अभी लेटली यस, वी आर। कैसे कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं आप एआई को? जैसे एसओपीज बनाना होगी, अब क्या होता है, मेरे को ऐसा लगता है, अभी तक तो खैर बहुत ज्यादा हमने एक्सप्लोर नहीं करा है, बट फिर भी मैं आई मीन किसी, जैसे आप बता रहे हैं इतना डेटा है हाँ, तो देयर कुड बी बहुत सारे ऐसे इंसाइटफुल आपको डिटेल्स से एनालिटिक्स मिल मिल सकते हैं। जाता है। जैसे मैं हाँ अगर भाई। मेरे मैनेजर को बोलूं कि सेट एसओपी फॉर फ्रंट डेस्क, वो बहुत उसके एक्सपीरियंस से
बहुत लेम सी लैंग्वेज में उसको लिख के दे देगा। अभी मैं एआई को बोलूं कि मेरे को मेरी फ्रंट डेस्क की एसओपी दो, हाँ, and I'm this kind of restaurant and यस, और आप उस वो बिल्कुल डिटेल में देगा। आजकल कुछ सॉफ्टवेयर ही आ रहे हैं ना जो प्रॉपर एसओपीज के लिए आ रहे हैं, मतलब जो ये एआई सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, आपने फोटो खींचा, आपने बता दिया डेली टू डेली, आपको किचन में बताया जाता है एग्जैक्टली कि क्या करना है आपको, आपका एक पूरा एसओपी सेट हो जाता है। उनको रोज फोटो डालना है, हाउसकीपिंग वाले को रोज फोटो डालना है, फ्रंट डेस्क वाले को रोज फोटो डालना है एग्जैक्टली, कि प्रॉपर सेट है कि नहीं है, जो अपने एसओपी दे रखी है उस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो ये है एआई को, मतलब आप यू कैन नॉट इग्नोर, और दैट हैज मेड आवर जॉब इजी आल्सो। कि स्टार्ट पहले करना चाहिए। मैनेजर को कोई चीज करने को बोलते थे तो वो पूरा दिन उसी में ऑक्यूपाइड रहता था, बिकॉज दैट इज नॉट हिज फोर्टे। नाउ ही कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग, और वो उसको अपनी जगह के हिसाब से इम्प्रोवाइज करके दे देता है 10 मिनट के अंदर कि ये लो सर आपने मांगा था। सो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? इफ देयर इज समथिंग अवेलेबल एंड यू आर यूजिंग, हाँ, इट्स नॉट चोरी, हाँ, स्मार्ट इट्स वर्क, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क, टाइम बच रहा है, टाइम उसकी बच रहा है, प्रोडक्टिविटी, यस। मतलब आज मैं वो 5 घंटे बैठ के एक एसओपी लिखता उसकी हाँ, फिर और वो और उसके बाद 2 ऑपरेशन घंटा आप छोड़ के, लगाओगे, रिव्यू यस, करोगे। वो ऑपरेशन छोड़ के वही करता। आज उसने 2 मिनट के अंदर एक वो डाला, बेसिक कीवर्ड्स डाले, उसको एक आ गई एसओपी, उसने नाम बदले अपनी जगह के हिसाब से, एंड देन एज ओनर इट्स योर जॉब ऑल्सो कि जो उसकी अंडरस्टैंडिंग तक था उसने कर दिया, उसके बाद उसको आपको रिफ्रेम रीचेक करना करना आपका है, काम। यस। सो क्या हम केस स्टडीज डिस्कस कर सकते हैं कुछ? यस। Okay, so I got two case studies. One which I had been to Bombay Canteen. माय Okay, फेवरेट यस, रेस्टोरेंट। सेम। okay, the bang one then. We'll discuss only Bombay Canteen then. नहीं नहीं, आई वांट टू नो द अदर वन आल्सो। नहीं, खाइबर बता रहा था मैं। ओके। खाइबर हम लोग खाइबर अभी स्पाइस। जस्ट थे, खाइबर हाँ। अभी हम लास्ट हाँ, ईयर ही लास्ट, गए थे, यस। मतलब अभी हाँ, लास्ट दिसंबर ईयर में, भी नहीं, अभी दिसंबर में गए थे, दिसंबर में गए दिसंबर में थे। गए। okay. तो ठीक है, we'll like a bit short on time also. So we'll discuss Bombay Canteen first. ओके। How do you see Bombay Canteen evolving from like day one to now? And आपने इस तरह के ब्रांड से what do you learn? कैसे सीखते हैं आप लोग? नॉर्मली जब हम लोग विजिट करते हैं प्लेसेस, जैसे हमने बोला कि हम ट्रैवल बहुत करते हैं, हम आई थिंक जब हम 3 दिन के लिए दिल्ली में हैं सपोज करिए, तो हम आउटलेट सेलेक्ट कर लेंगे। एक दिन में कम से कम 10 से 12 आउटलेट्स को हॉप करते हैं। वो 12 आउटलेट से एग्जैक्टली आपको समझ में आता है कि आपको क्या सही लग रहा है, क्या उसने सही, मतलब फूड में क्या उसने इनोवेशन किया था, ड्रिंक्स में क्या इनोवेशन किया था। तो बॉम्बे कैंटीन हम दोनों गए थे, आई थिंक। अब आप सोचो, आपको 12 आउटलेट जाना है, आप बॉम्बे कैंटीन गए हो और अगले दिन आप फिर से बॉम्बे कैंटीन, 2 बार गए हो, पहली बार हम ऐसा किसी आउटलेट को कुछ हमने तो 2 बार इम्पोर्टेंट होगा। हाँ कि एग्जैक्टली चलो दूसरी बार भी एक बार आठ को क्या आफ्टरनून में देखेंगे क्या कर रहा है। हमने उसके कॉकटेल मेन्यू देखा, आई थिंक मैंने उससे अच्छा कॉकटेल मेन्यू नहीं देखा अभी नहीं, तक। मैंने उसके ओवरऑल उसका मेन्यू ही बहुत अच्छा हाँ, था, वेरी वेरी थॉटफुल। वेरी स्मार्ट, मतलब उसने सो मेरे को ऐसा लगता है तो उनके लिए जो विन पॉइंट है वो कनेक्टिंग विथ लोकल, जो उनकी यस, वो है बॉम्बे की यूएसपी यूएसपी है, है, प्रेजेंटिंग इट इन मोर मॉडर्नाइज वे, बट स्टिल कीपिंग इट वेरी मच ब्लेंड, ब्लेंड बहुत बहुत अच्छा। अच्छा है, सो जैसे एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया हुआ है उन्होंने हर मैंने चीज उनका को। एक मेन्यू देखा था, उसके अंदर उन्होंने एक माटुंगा से रिलेटेड एक कॉकटेल बनाया हुआ था, काला घोड़ा देन से लेके काला बनाया है। घोड़ा से रिलेटेड। तो मेरे लिए उस जगह का ऐसा हमने सोचा था, हमने करा नहीं, हमसे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सो वहां पे वो जीते हुए हैं इस वे में कि उन्होंने बहुत ही स्मार्टली एग्जीक्यूट करा, जो बोला वो डिलीवर करा। ऐसा नहीं है कि लिखा कुछ और है और कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, दे आर वेरी मच थरो विद देयर बैक एंड टीम। मतलब हमने शेफ से मिले, हमने बात करी, तो दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन देयर R&D। यस, उनके शेफ को भेजते हैं बाहर ऑन कंपनीज पेरोल, बिलीविंग दैट he'll स्टे विद द कंपनी, दैट इज अ बिग थिंग। आप उसको भेजना, तो इतना ट्रस्ट, एंड देन दैट, आई थिंक दैट इज अ कल्चर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन देम, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी टीम को लग रहा है कि विथ यू दे विल ग्रो। सो उससे अच्छा रिटेंशन मॉडल कोई नहीं उनकी फ्रेंचाइजीज भी नहीं है, पता है है। हम लोग कोई भी सिर्फ हाँ। अपने ब्रांड्स बना रहे हैं, वो फ्रेंचाइजी भी नहीं दे बांट रहे हैं। यस, Do you guys plan यस, to get फ्रेंचाइजीज, into यस franchise यस model? यस, दैट इज इन, दैट इज, ज़बान पे था उनके, नहीं नहीं, ज़बान तो पे जबान था। ऑफर्स एक्चुअली नहीं, ऑफर्स भी आए, एक्चुअली क्या था, हमने ऑफर्स हमने भी आए। मना करे। नहीं, मैंने मना नहीं किया, मैं तो, मेरे से मना होता ही नहीं मैंने है। पर ये ऐसा है कि वो हमारी एसओपीज वगैरह अभी भी उस लेवल पे सेट नहीं हुई है जहाँ पे कि हम किसी और को ब्रांड दें और वो ब्रांड के साथ जस्टिफाई कर सके। तो अभी हम पहले ऐसा नहीं करना चाहते कि अभी टाइम है, आई नो, मतलब हमारे पास 12 सिटीज से ऑफर आने के बाद हमने उसको मना किया। कि अभी हम रेडी नहीं है, पता चला उस करने के चक्कर में हम इसको भी खो दें, मतलब ये भी डाइल्यूट हो जाए।
हम एक्सपेंशन में लग जाएं और मेन आउटलेट को हम सेट नहीं कर पाए, तो इसलिए हम रुक गए कि पहले अपनी इसलिए खुद का बेबी यानी एडॉप्टेड बेबी। यस 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 एंड देन वो फिर फोकस थोड़ा सा तो चेंज हो जाता है। एक छोटा आउटलेट होता है जिसमें एसओपी सेट करना आसान होता है, यहाँ पे थोड़ा सा इतने बड़े आउटलेट को सेट करने में थोड़ा सा तो हम टाइम भी लगता सीख है। ही रहे हैं अभी हाँ उसमें। यस। So मतलब how big team you have? रफली अराउंड आई थिंक ऑल इन ऑल वी हैव, सारे आउटलेट मिला लूं तो 280 290 स्टाफ होगा। 400 प्लस। हाँ 400 प्लस है? नहीं 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 नहीं, देन वो आपने वो भी जोड़ लिया होगा, हाउसकीपिंग हाउस कीपिंग और सारी एजेंसीज भी जोड़ोगे ना, आउटसोर्स एजेंसीज भी सब जोड़ जोड़ोगे। ली, यस, यस। एग्जैक्ट। तो 402, 400 और तो एज यू सेड Great. हम How do you मैनेजर्स manage people going out, like coming in, स्टिल joining in? फिगरिंग आउट, स्टिल कैसे मैनेज फिगरिंग करते हैं? आउट अभी भी यही आईटी मतलब कॉर्पोरेट में जनरली बोलते हैं ना, अट्रिशन रेट लो होना चाहिए। बहुत ज्यादा है हमारी इंडस्ट्री में। प्रॉब्लम इज हम हमारा ना अच्छी टीम बहुत अप्रोचेबल है, जैसे कि हाँ मतलब आप, इट्स नॉट जस्ट सर्विंग फूड नाउ, आपको खाना किसने बनाया तो शेफ आप बुला सकते हो एंड वी कैन नॉट से नो। शेफ भी बड़े प्राउडली अच्छे से तैयार होके जाएगा एंड देन वो उसी को पोच करेगा। तो ये होता है। अब आपकी बैकएंड में आपकी टीम को आपके ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, आप उनको, एज आई सेड कि उनको लगना चाहिए कि विद कंपनी विल आल्सो ग्रो, विद सम पर्सनल प्रॉब्लम कंपनी इज बिहाइंड देम। सो दैट इज समथिंग जहाँ पे आपको बैलेंस भी बनाना पड़ता है, बिकॉज आप बहुत बार हमारा अनड्यू एडवांटेज भी लिया जाता है, हमें पता भी है कि लिया जा रहा है अनड्यू एडवांटेज, स्टिल दैट पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो करना भी पड़ता है, कई चीजों को देख के अनदेखा भी करना पड़ता है, बट स्टिल हमारी इंडस्ट्री में ज्यादा है और वो प्रॉब्लम है, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में जो प्राइस पॉइंट है वो 1000 2000 में स्विच हो जाता है इंसान, तो जब तक वो कोर वैल्यू डेवलप हो उसके 1000 अंदर। 2000 में स्विच हो जाता है। हाँ हाँ इंडस्ट्री में वो लोग काम कर रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। मतलब आप उनको वो सैलरी पे कर रहे हो जो और कहीं नहीं मिलेगी। हम्म, आज कहीं नहीं मिलेगी उनको वो सैलरीज। मतलब जो आप एक तो स्टीवर्ड को नॉर्मल एक एक पे स्केल क्या होता है आपका, लाइक एक बॉटम टू एक अप इन द जो पिरामिड? फ्रेशर होता है वो रफली अराउंड 12 to 14,000 के बीच में होता है। एक थोड़ा सा जिस जिस स्टूअर्ट को नॉलेज होता है वो रफली अराउंड 16 के आसपास 18, होता हाँ, है। 16-18,000 जो के बीच सीनियर में होता है। स्टूअर्ट होता है वो 18 के आसपास होता है। इसके बाद आते हैं कैप्टन्स, तो वो 20 22 इसके आसपास होते हैं। देन फ्लोर मैनेजर्स, वो 28 27 30 के बीच में होते हैं। देन यूनिट हेड्स, वो अपनी कैपेबिलिटी और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनका वो रहता है। सो सबके अलग अलग हैं, बट यस अब जैसे ना इतनी लेयर्स हैं हायरार्की में, तो मैं आज फ्रेशर हूँ, मैं 1.5 महीने बाद मैंने अज्यूम कर लिया कि मैं फ्रेशर नहीं हूँ, तो देन आई एम अ स्टूअर्ट नाउ। तो मुझे कोई और बोलेगा कि आओगे मेरे यहाँ, तो हाँ सर मैं तो स्टूअर्ट था वहां पे, तो वो अगर मेरे यहाँ पे 12 पे होगा तो बोलेगा 14 और ज्वाइन होगा 16 पे। ये जो वर्जन है ये पूरी इंडस्ट्री के लिए बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। हाँ अभी बिकॉज अभी आउटलेट की बहुत सारी वो है, सरप्लस है आउटलेट्स का, न्यू आउटलेट्स आर कमिंग इन, दे ऑल्सो वांट स्टाफ, सारा स्टाफ बाहर से आ नहीं सकता है, तो लोकल हायरिंग भी लगेगी। तो यहाँ पे आके एज ही साइड गधे घोड़े एक साथ लेने पड़ते हैं, वो सब ऐसे ही होता है। फिर उसके बाद उनको रियलाइज होगा कि ओके दिस गाय इज लाइक वर्थ इट एंड दिस इज नॉट, एंड देन फिर प्रॉब्लम यही होती है, जो ये 12 से 16 जंप करके चले जाते हैं, उनको 3 महीने बाद रियलाइज होता है कि मुझे निकाल दिया, एंड फिर उनको ये रियलाइज करने में टाइम लग जाता है कि आई एम नॉट वर्थ ऑफ 16,000 एज ऑफ नाउ, मुझे वापस 12 या 13 पे ही अपॉइंट होना पड़ेगा, बट तब तक एक और नया आउटलेट खुल जाता है, वो फिर उनको रख लेते दिल बाहर आ गया भाई का एकदम से। हैं। सो जितना कि टीम को हायर करना और रिटेन करना हम लोग बात कर रहे थे, कितना क्रूशियल है और कितना डिफिकल्ट है इस इंडस्ट्री में। हाउ डू मैनेज और वेंडर्स ऑल्सो, जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, या फिर और भी कोई होता होगा जो शायद बाद में साइकिल में इंक्लूड होते होंगे। सो हाउ डू यू मैनेज दिस चेन ऑफ वेंडर्स? सभी आउटलेट में वेंडर सेम ही है, बेसिकली यू हैव व्हाट 35 to 40 वेंडर्स, वो एवरीथिंग, ग्रोसरी, किराना, सॉरी ग्रोसरी से वेजिटेबल्स हो गए, हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग हो गया, पेपर हाँ नैपकिन, सेम। सब इसी में आ जाता है, 40 ऑड वेंडर्स। एंड इसमें एक चीज ये है कि इसमें से 90% वेंडर्स पुराने ही हैं, जो हमसे पहले से ही एसोसिएटेड है, एंड वी नो देम डायरेक्टली।
लाइक रिलेशनशिप है, जिनने यस। पहले हमें सपोर्ट किया अब हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसे ही है कि वो आज ऐसा है कि मेरे उनसे रिलेशन अगर 10 साल पुराने हैं, सो समवन फ्रॉम आवर टीम वो कुछ वहां पे जाके कुछ गलत भी मैसेज दे कि मुझे थोड़ा सा कमीशन चाहिए, तो वो इमीडिएटली सामने आ जाता। सो वो चीज हमारे लिए थोड़ी जरूरी है। अच्छी है कि वो हमारे रिलेशन डायरेक्ट सामने वेंडर एंड के ओनर से भी है। Good. Now your team would be watchful after watching the podcast. दे ऑलरेडी नो। एक दो लोग हो चुके हैं, इसलिए दे ऑलरेडी नो कि डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं। Okay. But do you face challenge maintaining the number of vendors and उनका quality and this sort of parameters? अब तो देख, अब ऐसा हो गया ना कि ब्रांड्स बहुत सारी चीजों को सॉर्ट कर दिए। जैसे कि अब आप देखोगे तो इनफैक्ट जो स्ट्रक्चर्ड नहीं इंडस्ट्रीज थी, जैसे वेजिटेबल हो गया या डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, उसमें भी फ्रेश जनरेशन के आने से, सेम हमारी एज ग्रुप वाले लोग आने से, दे आर ऑल्सो वेरी मच कीन अबाउट द हाइजीन एंड द क्वालिटी। क्वालिटी, यस। तो वो अपने एंड से भी बहुत काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, पहले ऐसा होता था जब मैं शुरू करा था, तब मैं पास का वेंडर ढूंढता था कि ये फटाफट लाके दे देगा, कभी सैटरडे को खत्म हो गया तो क्या। नाउ दे आर ऑल्सो प्रोएक्टिव फ्रॉम देयर एंड। दे हैव दिस गाय इन द मार्केट की हो सकता है रात में उनका ऑफिस भी चालू है, कॉल भी चालू है कि कुछ कम हो गया, तो क्योंकि सर्विस उनकी भी है। आज उनकी सर्विस अगर अच्छी होगी तो ही हम उन पे डिपेंडेंट होंगे। और अब सो तो जब आपके आउटलेट ज्यादा हो जाते हैं तो लोग खुद ही अप्रोच करते हैं, ये सर इतने में आ रहा है, मैं इतने में हाँ, वो भी होता है। फिर उसमें हाँ। क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करते हैं आप लोग? तो ब्रांड्स तो वही रहेंगे ना, ब्रांड्स तो वही रहेगा ना, ब्रांड्स वही हैं, जो नॉन ब्रांड्स वही ब्रांडेड है वहां पे अगर कोई ऐसा अनरियल नंबर है तो वो टू हाँ, गुड टू बिलीव वाला फिर हम नंबर है, लोग तो करते फिर भी नहीं नहीं करते हैं। क्योंकि इवेंचुअली इंटरनली आपका कोई QC प्रोसेस है? देखिए, हमारा ऐसे देखूं तो उसके लिए शेफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब स्टिल गो विद द शेफ बिकॉज ही इज द वन हु इज हाँ, मतलब ऑफ टेकिंग। कोर्स इट्स आई मीन द क्वेश्चन इज नॉट अराउंड कि आप लोग बैठ के चेक कर रहे हैं क्या, बट लाइक यस हाउ यस डू यू यस, डू इट? बिकॉज अगर आप उसे ब्रांड्स को ingredients चेक सही नहीं करने का मिलेंगे। मतलब नहीं ना आपको सेम नहीं नॉर्मली। नहीं, ही इज टॉकिंग अबाउट जो क्यूसी ना, मतलब क्वालिटी चेक कैसे हो रहा है, नहीं नहीं, मतलब जो नॉन ब्रांडेड है उसका क्या। जो नॉन ब्रांडेड है, अच्छा ओके। उसमें ऐसी है कि अगर शेफ बोल रहा है कि नहीं है ये ठीक वेंडर, कि जैसे मैंने अगर मान लो हमने नॉन मार्केटिंग वाला वेंडर चेंज करा एंड इज नॉट सप्लाइंग द राइट स्टफ, तो शेफ बिल्कुल मतलब वो दूसरे तीसरे दिन ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, बिकॉज उनका कंफर्ट जोन ब्रेक होता है। आई कॉल इट कंफर्ट जोन दिस बिकॉज डिसीजंस आर टेकन बाय द फाउंडर्स और द शेफ कि भाई कहाँ से माल मंगवाना नहीं नहीं है? नहीं, ये बिना पूछे वो सबसे पहले जाएगा स्टोर वाले के पास, एंड स्टोर गाय विल कम टू अस कि ये आपने वेंडर चेंज करा था, इससे ये प्रॉब्लम आ रही है। देन विल टेक टू ऑप्शंस, उनका ट्रायल डाल के। कभी कभी ऐसा भी होता है कि खाने हम, में भी पता पड़ जाएगा आपको हाँ, और नॉर्मली अगर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शेफ को आदत हो जाती है किसी वेंडर की, तो हमने जिस वेंडर को डाला है हम उसी की पैकेजिंग दूसरी करके उसको भेज देते हैं, उसको ऐसा लगता है कि अभी ये वाला ठीक है, तो दिस इज इनसाइडर स्टोरी। अब कॉफी बीन्स भी चेंज होते हैं ना, ये बोल देता है यार ये कॉफी ये नहीं है, कुछ तो गलत है उसमें, मतलब नॉर्मली। हाँ, ये होता है। हाँ, आप इतना कंटिन्यू जब आउटलेट्स पे रहते हो आपको पता डू यू पड़ता है। टेस्ट योर ओन फूड? हाँ, पर अब उसको हलवाई समझ के मत खाओ, जॉब समझ के करना पड़ता है। तो हाँ, मेरे को गिवन अ चॉइस, मेरे को बोलोगे कि घर का खाना खा लो तो मैं वो खा लूँ, वो मुझे मैं ज्यादा अच्छा लगता है। सेम यस, सेम, यस, मैं भी। क्योंकि वो मेरे लिए होटल का खाना है। क्योंकि हम रात का मील तो होटल पे ही, आउटलेट पे ही खा रहे हैं। इनफैक्ट कई बार तो हम लंच भी, आज इन्होंने लंच आउटलेट पे ही करा है। जैसे मैं ब्रेकफास्ट छोड़ के बाकी सारे मील्स मेरे जो रहते हैं मैं आउटलेट पे रहता व्हाट डिड यू हैव टुडे? हूँ। एग्स, बॉइल्ड एग्स, बॉइल्ड सेम एग्स, थिंग, सेम 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 एवरी एवरी डे सेम, एवरी डे। यस। एनी टाइम इट हैपेंड कि कुछ खाना खराब हुआ हो एंड द कस्टमर केम टू यू, दो इट इज वेरी लाइकली टू हैव, ना फूड बिजनेस ये होता है एंड कोई जानबूझ के नहीं करता, इट हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस या ऑपरेशन। ह्यूमन एरर्स तो बहुत होते हैं, तो होता हाँ, ह्यूमन एरर्स अब होंगे, आप होंगे वहां होंगे। पे आप एडमेंट नहीं होना चाहिए, अड़ जाओ कि नहीं ये यही सही है, सर क्या सर आपने मैंने बोला खाना खराब है, आप चीज चेंज कर खराब है तो हाँ खराब है, चेंज फिर हाँ भले ही। हाँ, हाँ, फिर नहीं नहीं आप नहीं, मतलब हम अगर हमने सही भी बनाया है तो भी हम सारी टीम को यही होता है कि कस्टमर को, अगर हमें ऐसा, वो हमें हमारे एंड पे स्मार्टली जज करना पड़ता है कि हमें डिश चेंज करनी है, मतलब हमें सेम डिश को रिप्लेस करना है या डिश ही चेंज कर देनी है। सो दैट अगर मान लो आज उसने उसको दाल मखनी कुछ अलग ही है जो हम कैच ही नहीं कर सकते, तो वो अगली वाली भी नहीं सही होगी, तो उसकी बजाय हम उसको कोशिश करते हैं कि और कितनी बार यस। पता है आपके आपके मूड पे भी डिपेंड करता है। हाँ, आपका मूड अच्छा नहीं होगा ना आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा।
हाँ हाँ, होता है। yes. एंड वो कई बार ऐसा होता बट है हाउ वो डू यू हैंडल दिस? वेरी गुड पॉइंट यू मेड। बट फिर ऐसे टाइम पे कस्टमर को कैसे हैंडल किया? वो आए तो इसलिए कस्टमर आपके तो यहाँ। बोले मैं तो पैसे दे रहा हूँ भाई, मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मेरी सुनो आप। कई बार मेरा मेरा खुद के साथ ऐसा होता है कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो मैं बोलूंगा चलो कहीं बाहर। मैं क्यों आया हूँ? मैं इस मूड के कारण ही तो आया हूँ। सो अगर आप उसको भी हैंडल नहीं कर सकते हो, तो फिर आप इस इंडस्ट्री में क्यों हो? तो क्या करना, सब बकलावा या कुनाफा खिला दो? अगर आप देखो, मैं सबसे पहला मेरे को ऐसा लगता है आपकी प्लेस ही इतनी वो होनी चाहिए कि द मोमेंट यू स्टेप इन, आपकी म्यूजिक, आपका फ्रेग्रेंस, आपका दैट यू गाइस स्टाफ हैव, का, हाँ। हाँ हाँ, दैट आपका स्टाफ का आई एम ग्रीटिंग। नॉट पेड फॉर सेइंग दिस। नहीं नहीं, बट ये आपका स्टाफ ने कैसे ग्रीट करा। कई बार ऐसा होता है कि आप बिजी डे में सैटरडे को 9:30 बजे आप आए हो, आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो कि या तो शायद आपकी गाड़ी रोड पे ठुक गई थी और आपने अभी जस्ट नीचे पार्क करी है, अब आप ऑलरेडी उस इरिटेशन में आए हो। अब आप एक सवाल पूछ रहे हो और मेरी फ्रंट डेस्क में जो लड़की या लड़का खड़ा है, उसने आपको ऑलरेडी ऐसी एक लेम सा आंसर दे दिया, तो वो उसको और ट्रिगर करेगा। सो हमारी सर्विस आउटलेट पे खाना आने से पहले चालू हो जाती है, और वहां पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उसको माइनस में लेके गए या आप उसको प्लस में लेके गए, क्योंकि अगर आप प्लस पे लेके चले गए तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से टेबल पे बैठेगा। वो नेगेटिव है, तो ये सब चीजें नहीं कंट्रोल कर सकते हो आप हमेशा, बट नहीं, पर फिर भी हम लोग इट सर्विस हैपेंस। में ये करते हैं कि आप कस्टमर कितना भी रूड हो जाए, आपको रूड नहीं होना है। यस, लाइक नॉट, हाँ वो बोल रहा है अनटिल ना कि अनलेस खराब है, भले उसे बहुत तीन अति चार ना बार हो। चेंज कराइए। यस, हाँ, मतलब ये तो खाने वाने को लेके अगर उसने कोई कंप्लेन करी तो मत कि वो सबको मत ब्रीफिंग है, करो। वो शेफ को भी उतने राइट्स हैं कि वो जो करना है वो करो, डेजर्ट भी लेके आएगा फ्री में, टेबल पे वो सब जाओ। करेगा वो। यस, हाँ, डू वॉट एवर यू कैन, डू वॉट एवर यू हाँ, कैन, मेक हिम हाँ, फील गुड अबाउट इट। व्हाट अ हाँ, मंत्रा, डू व्हाटएवर यू कैन। हाँ, हाँ, यस यस। हाँ, क्योंकि कस्टमर तो लाइव बैठा है। हाँ यस, मतलब आप टेबल पे और नहीं अगर गए, शेफ नहीं गया या मैनेजर नहीं मैनेजर गया। नहीं गया, तो फिर अगर वो हम तक फीडबैक फॉर्म के थ्रू, या अब तो लोग पॉजिटिव फीडबैक भले ही ना लिखें, नेगेटिव नेगेटिव जरूर लिखते लिखते ही, हैं, यस। तो वो, दैट्स अ कंज्यूमर या कस्टमर साइकोलॉजी होता है वो। हाँ, अच्छा है हमारे लिए। पर मतलब उससे पता लग जाता है जो सबसे खराब फीडबैक वो स्टाफ कभी नहीं बताता है। बट एट टाइम इट कैन गो नहीं, पर फॉल्स वो, आल्सो। हाँ वो कितनी बार होता है कि यार आज किसी ना किसी अब रीजन से मुझे उनका गुस्सा निकालना था, एक्सपीरियंस, गर्लफ्रेंड हाँ। नहीं मिली तो खाने पे निकाल। मैं आप कितनी बार, आप कितनी, अभी बहुत सारे ऐसे रिव्यूज हैं जिसमें कि अ, हमने उसको सर्विस दी ही नहीं है, वो सैटरडे को आया है। अब अगर आप एक पीक टाइम पे आए हो विदाउट बुकिंग, सो कई बार हो सकता है कि कि वेटिंग आपको हुई वेटिंग होगी, में यस, बहुत टाइम हाँ। मिल जाए। हाउ टू से नो? अ, नेवर से नो। हाँ आप हमारी नो मत इंडस्ट्री बोलो, में, यस। यस, मैं वही मैं उस मैं बस बोल दिया। सॉरी। नो, नो मतलब इट्स अ पोलाइट नो बेसिकली, दैट आई एम ट्राइंग, बट आई इट एम माइट टेक ट्राइंग। टाइम। सो वही है, क्योंकि वो ये सुनने थोड़ी आया है आपके यहाँ। आपने इतनी मार्केटिंग करी, इतना वर्ड ऑफ माउथ गया बाजार में, और अब जब वो एंड आया नोबडी है, लाइक्स वेटिंग। हाँ, आई बीन इन पुणे फॉर सम इयर्स। एक एक 1.5 घंटे का वेटिंग होता है ना नॉर्मल रेस्टोरेंट। हम्म, इंदौर में थोड़ा सा, एज ही सेड, पीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो, पर लोग वेट भी करते हैं। आई सीन इन पुणे, दे वेट, दे इवन वेट। हाँ ये, पर दैट इज इन टू टियर सिटीज में ये है। आपको ये फर्क दिखेगा। What lessons you would like to give to budding entrepreneurs who would like to jump into this? Quick tips. I know there would be nothing tips कुछ होता नहीं है, but then people out there are looking for like tips and hacks and like क्या avoid करना चाहिए? Top 3 from you, the other 3 from you. ऐसा कोई ऐसे कोई टिप्स और मंत्रा नहीं है। मतलब मैं नॉर्मली मेरे इनर वॉइस पे बिलीव करता हूँ हमेशा। अंदर से आवाज आई है तो जरूर कुछ ना कुछ सही है वो। यहाँ तक पहुंचने के लिए मैं तो वही, मतलब मैंने आप स्टार्टिंग में बताया कि मैं जस्ट 12th पास हूँ आज। मतलब मेरे लिए यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात है। मतलब कि आप एक 12th पास को लेके आप सोचो, आप 400 लोगों को जॉब पे रखा हुआ है आपने। तो वो एक है कि मैंने हमेशा एक वही देखा है कि यार आप हमेशा इनर वॉइस पे, आप आपकी इंट्यूशन सही होनी चाहिए आप। तो how do you be humble? मतलब you're saying this very humbly, but how do you maintain it? मतलब किसी को भी ऐसा ईगो आ सकता है, it can go into आपने like बहुत सारी जॉब्स की है। मैंने मैंने 18 से 20 जॉब की है, ऐसी ऐसी जॉब जो लोग नहीं करना चाहेंगे उनके उसमें पास्ट में। तो मैं उस जॉब से बहुत सीखा हुआ है। यस। any one of the job that you did not like but आप कर रहे थे? मैं पोस्टर लगा रहा था मेडिकल स्टोर के Oh, बाहर। लॉन्ग जर्नी। यस। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आपका ऐसा है वैसा मॉडल नहीं होना चाहिए, हाँ, ऐसी उठ there should be के a बस structure. कि मेरे को बिजनेस करना है। रिसर्च अभी जितना जितना कॉम्पिटिटिव मार्केट है, आप जो भी कर रहे हो, और अगर आप फूड इंडस्ट्री में कर रहे हो स्पेसिफिकली, देन सबसे इम्पोर्टेंट वही है
कि आप अपना कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करो, कि आप जिस भी जोन में खोल रहे हो, फॉर एग्जांपल आप लेबनीज खोल रहे हो, चाइनीज खोल रहे हो, या आप मल्टी क्विजीन खोल रहे हो, तो उसकी वर्किंग व्हाट इट विल टेक, आपको क्या सर्व करना है, कैसे बनेगा, वो सारी चीजें, मतलब बैक एंड की सारी वर्किंग, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं करके सीखूंगा, अब वो नहीं बचा टाइम। तो दैट इज वन थिंग। सेकंड, एक फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे। खैर जो हम कभी हमें नहीं करते मैं मैं वही बोल रहा था कि हमने भी नहीं करी, बट फिर भी हमने अभी वाले टाइम पे नहीं करी। जब पहले थी तो भी थोड़ी बहुत हमने करी थी। अभी हमें पता था कि हम खेल अभी दोनों लेंगे, का इंट्यूशन काम कर रहा है, इंट्यूशन एंड ऑल्सो विद दी बैकग्राउंड जो हमने करा, हमने किसी के साथ भी, कोई भी वेंडर के लर्न साथ में इवॉल्व आउट ऑफ ऐसा एक्सपीरियंस कुछ नहीं नाउ। करा कि वो हमें काउंट ना करे। तो इसलिए हमें वो इतना वो था कि इतना तो अपन कर लेंगे, यहाँ तक आना है। बट नॉर्मली न्यू कमर्स के लिए वो नहीं है। हम्म, सो वो डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप क्या कर रहे हो, किस मार्केट में काम कर रहे हो, एंड उसकी उसका विजन है कि नहीं। आप कुछ चीज सोच रहे हो जो आज अच्छी लग रही है, बट उसकी लॉन्ग टर्म उसका विजन है कि नहीं। अगर शॉर्ट टर्म करने निकलो, दैट इज फाइन, यू कैन कीप चेंजिंग दैट थिंग, वन आउटलेट टू अदर, दैट इज अगेन अ गुड बिजनेस मॉडल। लोग कर रहे हैं अभी, छोटे छोटे मॉडल्स पे काम कर रहे हैं, ये नहीं जमा तो उसको स्विच कर दिया। बट इफ यू हैव अ बिगर गोल जो लॉन्ग टर्म चलना है, तो आपने कौन सा क्विजीन चूज करा है, कि वो या आपने मल्टी क्विजीन या कुछ जो भी कॉन्सेप्ट आपने चूज करा है, वो मार्केट का ट्रेंड है कि नहीं आने वाले टाइम में। सो नॉर्मली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट हमने बहुत बात तो कर चुका है, बट वी हैव दिस रैपिड फायर राउंड, वी कॉल इट अ ग्रिल द गेस्ट ओहो एंड Grill the guest. ग्रिल द गेस्ट। एंड जब भी खाने वाले आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मैंने नाम बहुत सटीक रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिश ही लाइक्स टू यू। बटर चिकन। Egg, boiled eggs. यस। कौन सा खाना आपके रेस्टोरेंट का आपको पसंद नहीं आता है? कौन से रेस्टोरेंट का, ये भी पूछना पड़ेगा। चलो उबूद का, उबूत तो का मैं उबूद ही जाने वाला हूँ तो मुझे पता होना जरूरी है। पसंद नहीं आता। ये तो गलत क्वेश्चन नॉर्मली मतलब हम लोग पैन एशियन ज्यादा नहीं ह्यूमन खाते। क्वेश्चन, है। घर पे भी होता है। हाँ, मतलब पर लोगों को पसंद आ रहा है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, रैपिड। अरे अब इसमें बिजनेस मत करो हाँ, आप। मतलब इसमें आप हाँ, यस। तो मैं फिर बोलूंगा, मैं आई एम मोर इनटू इंडियन फूड, तो मेरे को नॉन इंडियन फूड मेरा चॉइस नहीं होती। यस। सेम सेम नॉन इंडियन फूड पसंद है। हाँ, मेरा पैलेट नहीं है। मेरे को पर्सनली गिवन अ चॉइस, आई स्टिल गो फॉर इंडियन फूड, स्पाइसी, नींबू वीबू डाल के, बेस्ट। ओके, कितना पैसा कमाना है आपको अगले 5-10 साल में इस बिजनेस से? मेरे को पैसे का इतना वो नहीं है, मेरे को वेल्थ बनानी है, लाइक शुड बी। हाँ, द वॉरेन बफेट स्टाइल। हाँ, मतलब टाइम होना चाहिए, अभी वो नहीं अच्छा, तो कितना वेल्थ वेल्थ भी डॉलर्स में ही आता है? है। सब वो ऐसा नहीं है, मेरे काम हो जाए, ये मैंने भी नहीं पूछा था, चलो मैं काम हो सुनना जाए, चाह रहा हूँ। अच्छा, मेरा काम हो काम में जाए। मतलब क्या हो, काम में 4 I'll फरारी भी हो I'll I'll सकती है। survive in 2 लाख रुपीस मंथ ऑल्सो। तो ये तो अभी इन्होंने नीड बता दिया। हाँ, हाँ, बस मेरे को वही, पर पॉइंट इज वी आर नॉट एबल टू एंजॉय दैट मनी, सो आई वांट टू एंजॉय दैट थिंग। ओके, टू यू? 1 ईयर पर मंथ। 1 ईयर पर मंथ, 10 साल ग्रेट। तो बहुत ज्यादा बता दिया आपने, बस पहले हो जाए। अमेजिंग कॉन्फिडेंस एंड लवली हैविंग यू गाइस टुडे। आई गेस जो भी ऑडियंस सुनेगी, जितनी भी सुनेगी, उनको ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अगर वो ध्यान से सुने, तो अगर वो रेस्टोरेंट बिजनेस से फूड बिजनेस में उतरना चाहते हैं तो दे वुड सर्टेनली लर्न आउट ऑफ इट। एंड थैंक यू एंड लवली हैविंग यू टुडे। थैंक यू सो मच, यस। इतना डिटेल्ड पॉडकास्ट हाँ करने के लिए। यस। अभी तक हमने इतना डिटेल्ड नहीं, ये अगर पॉडकास्ट। मेरी टीम अगर बोलती कि और 3 बैटरी बैकअप्स है एंड कार्ड है, आई वुड गो ऑन, हाँ, डिनर यहीं मतलब होता। अभी तक हमने बड़ी बेसिक से पॉडकास्ट, यस। कि कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, क्या सोचा, वो करा था। दिस इज समथिंग। ओह, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्स, यस, प्लीज हाँ यस। अलग से डालना डिस्क्रिप्शन में। दिस इज समथिंग इन डेप्थ। हाँ, हमें भी ऐसा लगा कि हाँ, मीनिंगफुल कुछ क्वेश्चंस मीनिंगफुल पूछे क्वेश्चंस आपने। हुए। यस। हाँ ट्रू। यस। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, हम हमारे चैनल के कंटेंट के थ्रू कॉन्स्टेंटली आप तक वैल्यू पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये मुझे और मेरी टीम को एक मोटिवेशन देगा और अच्छे गेस्ट और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने में।